ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार। आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आखिर जरूर अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें, कॉलर के ऊपर ना जाए, अपनी बात करें। मुल्क में आजकल देखें क्या हो रहा है। आज बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया, जगह जगह पे पीटीआई के जीतने का जश्न मनाया गया। वो आप लोगों ने भी मीडिया पे देखा होगा किस कदर लोगों ने जलसे निकाले, लोगों के इंटरव्यू हुए, लोग बड़े खुश थे बहुत ज्यादा। एक तरफ इमरान खान ने अपनी स्पीच की, वो आपने सुनी, और एक तरफ शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच की, वो भी आपने सुनी। शहबाज शरीफ ने साफ तरीके से कहा कि मैं वजीर आजम बनना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती वजीर आजम बनाया गया। मैं नहीं चाहता था वजीर आजम बनूं और मैं आना ही नहीं चाहता था हुकूमत के अंदर, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती लेकर आए। उन्होंने एक अपनी स्पीच में ये भी कहा कि मुझे जबरदस्ती लाया गया और मैं आना ही नहीं चाहता था और मैं अदालतों के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, इत्यादियों के खिलाफ। इत्यादि और दोस्तों ने कहा और मैं इशारों में बात कर सकता हूं। तो आप लोगों ने ये सारी बातें उनकी सुनी जो उन्होंने स्पीच में बोला शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि अब मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये भी आपने सुना कि मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मैं मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की मैशियत बेहतर करूंगा और डॉलर को रुपया ऊपर लेकर आऊंगा, और ये सारे काम उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा, मगर मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब मैं हुकूमत में आ गया हूं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मगर अब मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आप लोग बताएं कि अब इमरान खान क्या करेंगे। अब शहबाज शरीफ ने तो सब तरीके से कह दिया। मेरे साथ एक कॉलर है, इनकी भी राय लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब आप बताएं आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे कि गली गली कुचे कुचे में आज जश्न मनाया गया। जी आज तो जश्न तो उनका हक बनता था, जाहिर सी बात है, उनके हक में फैसला आया तो ये तो एक नेचुरल सी बात है ना कि आपके हक में फैसला आया, जज ने जो थे उन्होंने दे दिया फैसला। अब आप अच्छा पार्लियामेंट में वो स्पीच कर रहे हैं जो बिल्कुल अदलिया के खिलाफ बात हो रही है, और अब आप अदलिया के उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। उनके जो उनके जो मामला है उसमें वो अब पार्लियामेंट के थ्रू उनके जो डिसीजन के जो कहते हैं ना कि वो फैसले में वो दखल अंदाजी करना चाहते हैं कि अपने फेवर में रहे बात। ये सारी चीजें आप हुकूमत के बस में नहीं रही। और दूसरी बात ये देखें, मगर अब आप ये देखें कि वो कितने दावे से कह रहे हैं कि अब मैं हुकूमत से जाऊंगा नहीं, तो अब क्या होगा, हुकूमत से जाने के लिए तैयार नहीं है। जी मिसाल के तौर पे ठीक है, अगर नहीं जाते हैं तो 2023 के इलेक्शन तो होंगे ना, जो टाइम है। जी देखिए जब इलेक्शन के अगर एक पहली बात तो ये हुकूमत इनसे संभल तो रही नहीं है। 240-245 तक जब डॉलर हो जाएगा, 245 रुपए डॉलर हो गया, अंदाजा लगाए। और आपने देखा मरियम नवाज साहबा तो पूरा इल्जाम अपने चचा पे लगा रही हैं कि इनसे हुकूमत नहीं संभाली गई। सारे इल्जामात उन्होंने जो गई है उनकी हुकूमत पंजाब की, तो उन्होंने सारा इल्जाम अपने चचा पे लगा दिया। ये भी आपने सुना होगा शायद। देखिए वो मुझे हुकूमत जो थी पंजाब इनके हाथ से तो जाना ही जाना था, जबकि उसकी जो उस दरदारी ने जो दखल अंदाजी की लास्ट मोमेंट पे आके इनके पीडीएम के साथ मिला, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 7 सीटें थी प्रोविंशियल के अंदर। बाकी सीटें अगर फेडरल के अंदर है पंजाब में तो वो भी खास नहीं है, उसकी 15 के करीब है मेरा ख्याल है। तो देखें ये सारी चीजें, ये सीटें भी कम होंगी और जरदारी ने इनका जो है ना तमाम जो मामला पंजाब के थे ना इनके हाथ से निकल गए। कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि इनको हुकूमत में फ्रेश
इलेक्शन करा लें तो इनकी जान छूट जाएगी। और वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बड़ा टाइम पीरियड लगता है पूरा करेंगे, वो ये कह रहे हैं उनके आज तो बयानिया से आपने सुना नहीं जी। नहीं, टाइम पीरियड लगेगा लेकिन क्या फायदा, उस वक्त तक आपकी मैशियत को ऐसा तैसी हो जाएगी आपकी जी। तमाम जो इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, तो आपके पास कहाँ से रिजर्व आएंगे। सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं तो आपके कहीं सपोर्ट मिलती है और अरबों डॉलर जाते हैं। अगर पूरे दुनिया से जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बैंक के थ्रू भेजे। इमरान खान ने भी यही कहा था कि आप बैंक के थ्रू भेजे, हुंडी हवाले के थ्रू ना आए पैसे, उससे मुल्क में कोई डॉलर नहीं आते। और वो साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैं करप्ट भी नहीं हूँ, हम करप्ट नहीं है। और अगर उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, अब वो कह रहे हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं पाई पाई का हिसाब दे सकता हूँ। नहीं तो ठीक है, अगर देखें वो भागा तो नहीं ना इनकी तरह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह छोड़ के नहीं भागे। नहीं क्यों भागेगा, वो तो पहले डे वन से कह रहे हैं ना भाई आप प्रूव कर दें फिर, और आप लेके आए आप। इनकी हुकूमत पंजाब में आने से ये लोग बिल्कुल घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तो उसने कहा ना जब उसके मोनी दिलाई ने, अभी तो राणा साहब 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी हवाएं निकल गई। आप सोच रहे हैं और गवर्नर राज की धमकियां दे रहे हैं राणा साहब। उन्होंने तो साफ कहा है गवर्नर राज आ जाएगा, गवर्नर राज लगा देंगे तो क्या आ जाएगा। तो उन्होंने कह दिया ना, पहले आइन पढ़े आप, फिर उसके बाद बात करें किस हालात में गवर्नर राज लगता है। आप ऐसी धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, आपको हम वैसे भी आपके रास्ते रोक सकते हैं। तो इसमें राणा सनाउल्लाह ने यही कहा ना कि अगर मेरे वजीरों को रोका गया ये क्या, तो फिर हम गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। तो सीधी बात ये है कि ये चाह रहे हैं कि अपनी तरीके से अदलिया को चलाएं आप, यानी जो इख्तियारात हैं वो अपने पार्लियामेंट में ले लें। वो नैब के इदारा, अगर नैब का इदारा की में तरमीम जो लेकर आए हैं, अगर नैब के इदारे के बारे में आप क्या कहेंगे कि नैब का इदारा कुछ नहीं है, नैब के इदारे को दोबारा से फाल करने के लिए वही होना चाहिए जो इमरान खान के दौर में था, ताकि आपको सही केस चले ना। तो आपके केस चलने नहीं देते आपने सारे खत्म कर दिए, वो इदारे का ही तहस नहस कर दिया, तो वो फायदा क्या, उसमें ऑफिस में फाइलें ऐसी की ऐसी रखी रह गई हैं। वही जो नैब का इदारा था उसको दोबारा से फाल करें। पंजाब के अंदर आ गए हैं तो पंजाब में भी है, तो पंजाब में अगर आप चला रहे हैं तो अपना निजाम को स्ट्रॉन्ग करें और एक एग्रेसिव तरीके से आप अपने काम को जारी करें। जिस तरीके से इन्होंने कहा ना प्रोग्राम है उसको दोबारा से करें, हेल्थ कार्ड का है। इमरान खान को चाहिए अगर आए हैं तो दोबारा से कुछ काम करके दिखा दें। 3.5 साल जो इनकी हुकूमत रही है जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो देखें अभी जो आए हैं तो सारी आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, जो आवाम दोबारा से निकली है और लेकर आई है। इन्होंने जो बयान दिया, जो इन्होंने स्पीच की, मरियम नवाज साहिबा के तो कह रहे हैं कि मेरे तो सारे बयानात भी जाया हो गए और ये गए हैं मेरे अपने चचा पे सारा इल्जाम ठहराया उन्होंने, सारा का सारा इल्जाम उन्होंने अपने चचा पे डाल दिया कि हमारे चचा को हुकूमत संभालने ही नहीं आई। अंदाजा लगाएं वो चचा से क्या फायदा जब आपने देखे 3.5 साल तक की इतनी बैड परफॉर्मेंस पे लोग उंगलियां उठाते रहे पीटीआई पे, इमरान खान ये नहीं किया, 4 साल 3 साल 8 महीने आप गिनती है। तो आप ये देखें ना 4.5, अगर बैक की तरफ जाए, अगर थोड़ा सा हम बैक की तरफ जाते हैं जो शो के अंदर अपने, आप अंदाजा लगाएं कि 3.5 साल की हुकूमत में जो इमरान खान के ऊपर ये लोग बोलते रहे, इल्जामात लगाते रहे, तो 4 महीने जब इन्होंने हुकूमत संभाली और जिसके लिए ये आए थे संभाली थी इन्होंने हुकूमत, तो उन्होंने किया क्या। जैसे अदालतें, सोचे किसी ने कहा कि अदालतें अगर एक दफा रात में खुल जाती हैं तो उनको कोई बंद नहीं कर सकता, रातों में ही खुलती हैं। अब मरियम नवाज साहब कह रही है कि रात में अदालत क्यों खोली गई, तो उनको वो वक्त भूल गई जब इमरान खान के लिए अदम एतमाद लाया गया था तो आधी रात को अदालत खोली गई थी। मैं तो कहता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस है बंदियाल साहब जो है, ये सारी बातें जो ये सियासतदान ये पार्लियामेंट में कर रहे हैं, इनको बुलाएं इस कोर्ट के अंदर, सबको खींच के लेके आए कि आप ये जो तमाम ये कोर्ट के बारे में ये सब जो आप सराही कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के, तो ताकि इनको पता चले। बल्कि इनके केस में तो कहता हूँ दोबारा से सुनवाई लगे, इनके कोर्ट में केस लगे, ये जो बेल पे बैठे हुए हैं ना सबके सब केस पे लेके आए, तो इनको तो उल्टे सर के बल जाना पड़ेगा। इनके सबके केस जो है ना, मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस जो है इनके केसों को ओपन करें और इनकी जो बेल वगैरह जो है इनको कैंसिल करें। ये जो हर 2 महीने के बाद जो कह देते हैं मुझे ये तकलीफ होता है, कुछ भी नहीं है। आप सब जैसे कहते हैं बाई ईयर इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो आप देखा ये बात सुने, चीफ जस्टिस ऐसा नहीं है कि टीवी देखते नहीं होंगे, वो भी एक जैसे हम एक नॉर्मल घर में देखते हैं, तो तमाम
होगी। तो मैं कहता हूँ कि इन सबके केसों को खोलें और ये इसको लेके इनको खींच के लेके आए ताकि ये काम इनके केस चले और इनको किसी को बेल ना दे। जब देख लिया ना 6-4 महीने से तो घूम रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई वैलिड आप उनको रीजन दें तो जब जाके कहीं आपकी छुटकारा है। वरना ये आप देखें रद्दोबदल करने के लिए वो जो आता आजम ताड़र है, क्या नाम है, जो लॉ मिनिस्टर है फेडरल का, वो मतलब वो ऐसी मंतकें लेके आ रहे हैं कि मतलब उसको एक तो अदालतें में वैसे ही हमारे माशाल्लाह इतनी देर सवेर होती है, तमाम अख्तियार जब पार्लियामेंट ले लेगी तो अदालतें बंद करते हैं, फिर पार्लियामेंट ही फैसले करती है। बिल्कुल कोई मतलब सेंसलेस बातें कर रहे हैं ना इस पार्लियामेंट के अंदर ये लोग। तो अच्छा ये बता दें कि हर कोई आता है कहता है कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई खत है, कोई ना मेरे पास राज है, तो शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मेरे पास राज है, तो वो कौन सा राज है जो वो बताना चाहते हैं और जाना भी नहीं चाहते हुकूमत छोड़ के? बड़ी बात तो ये पार्लियामेंट का काम क्या है, आप पार्लियामेंट में आए तो आप पार्लियामेंट में अपना जो मुद्दा है उस पर बात करें भाई, कि आपने क्या तरक्याती कोई है, कोई आपके एजेंडे के तहत जिस तहत आए थे आप तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अदालतें खुली थी, वो जीत गया, वो हो गया, खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने जब आपको एक डिसीजन दे दिया कि गैर आईनी था और इसको कलअदम करार दे दिया डिप्टी स्पीकर की पंजाब असेंबली में, खत्म हो गई, बस आप खामोश बैठे हैं। अब आप इसका मतलब अच्छा दूसरी बात ये बैकडोर से तो नहीं आए ना ये लोग। 186 सीटें हैं तो 186 सीटों में साफ एक आम आदमी जिसको बिल्कुल इस बारे में कोई मालूमात भी नहीं है सियासत के बारे में, वो भी गिनती पे कह देगा भाई 186 तो हमने वोट दिया तो हो गए थे। ये सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन जरूरी था इनको कि वो लेटर आ गया तो हो गया, चीफ जस्टिस ने अब सुकून हो गया आप लोगों को। तो मेरा ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि आने वाली ये जो दिन है ये बड़े सख्त है फेडरल के लिए, क्योंकि कोई काम हो तो रहे नहीं है काम। अब ये देखे ना काम तो कुछ भी नहीं हो रहा मुल्क के अंदर, अगर कहें तो कैबिनेट जनाब आधे से ज्यादा कैबिनेट तो या तो सो रही होती है या वो होश आवाज में नहीं होते। आप देखें टीवी में आधे से ज्यादा जो कैबिनेट अपोजिशन तो 6 लोग लेके बैठा हुआ राजा रियाज। ऐसी अपोजिशन से क्या फायदा? आप पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपोजिशन के साथ चले तो पार्लियामेंट का ये निजाम चलता है जनाब, नहीं तो ये आप इसी तरीके से मामला उलझे रहेंगे और वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, फिर जब वो जीत होगी तो फिर कहेंगे जी अब ये तो इनके साथ जज मिले हुए थे, इनको इसने जितवा दिया, एस्टेब्लिशमेंट जीती। अब क्या मतलब पाकिस्तान के निजाम चले कैसे बता दें? ना आपका कोई एजेंडा है, ना आप कोई पॉलिसी बता रहे हैं कि ये चीज हम इस तरह चलेंगे। मुफ्ता इस्माइल है क्या मुफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको तो बताया साफ तरीके से, आपने देखा नहीं, उन्होंने जो इसाक डार थे तो उन्होंने बताया कि इनको तो अली बे का नहीं पता, उन्होंने साफ तरीके से बताया, तो उनको तो इन्होंने वजीर खजाना बना दिया मुफ्ता इस्माइल साहब को। इसाक डार ने खुद साफ तरीके से, शायद आपने इनकी उसमें नहीं सुना शायद जी, आपकी नवाजगी में आपस में नहीं बन रही है जी। अभी आप देखते जाएं, जुबैर साहब जो पहले बहुत चढ़ के आते थे हर जगह प्रोग्रामों में, अब तो वो बैठते भी नहीं है, मुझे तो नजर भी नहीं आते कहीं में बैठे हुए। किसी भी इनकी ये जो पीडीएम की कोई कॉन्फ्रेंस हो वो होते ही नहीं है। जावेद मियां जावेद लतीफ है, वो भी खामोश है, वो सुनता रहे, पार्लियामेंट में बैठा हुआ होता है, खुद सुन रहा है वो। तो इसका मतलब ये कि आप कोई ठोस इकदाम तो करें, आप मुल्क की माशियत के लिए करें। आप ऐसे ही आप तो बजाय इसके कि जो आपके असाते हैं वो बेच रहे हैं, आप गिरवी रखें। ऑयल एंड गैस जो है पाकिस्तान का पुराना इदारा है, आप उसको भी गिरवी रखने जा रहे हैं कि 2 साल के लिए आप दे देंगे फौरन उनको, तो आप चलाएं और जो भी रॉयल्टी आएगी वो देते रहें। ऐसे नहीं चलती हैं हुकूमतें। इसके लिए आपको एक जिसे कहते हैं कि वन पार्टी का शो हो तो चलेगा, नहीं तो आप ऐसे ही लोगों को धोखा दही में रखेंगे और मुल्क की मैशियत का पट्टा बैठ जाएगा। बैठा वही है, इसको उठाने में टाइम लगेगा। आपने बिल्कुल सही बात की कि बैठा हुआ ही है, अभी कौन सा खड़ा हुआ है। आप देखें डॉलर तो देखें आप क्या कहाँ से आसमान से बातें कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। तो डॉलर को अगर माहिर माशियत तो मैं नहीं हूँ, और अरे आप थोड़ी सी बात ये भी तो करेंगे, पाकिस्तान में जो बारिश हुई है कराची में, आपने देखा कितना बुरी हालत है कि समंदर बना हुआ है कराची पूरा, कहीं पे पानी जाने का वो नहीं है, चीजें बंद हो गई हैं, दफ्तर बंद हो गए हैं, कौन सा ऑफिस खुला हुआ है, क्या काम हो रहा है, कराची का बुरा हाल है। आपने इस पे बात ही नहीं कर रहे जी। बारिशें जो है हर साल होती है ना जी, ये तो होती है ना। जब आप बारिशें जब हर साल होती हैं तो उस साल का कुछ
प्लान तो करते हैं। प्लान ही नहीं किया ना। आपने देखा, हमने लास्ट टाइम जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी बारिश हुई थी, तो कितना हमने वो आर्मी आई थी, फौज आई थी, तो उसने कहीं काम थोड़ा बहुत किया था, नाले खुलवाए, ये किया वो किया। तो इस दफा भी कोई काम नहीं किया गया मुल्क के अंदर। अब बारिश तो आपने बिल्कुल सही कहा, हर साल होती है, तो काम क्यों नहीं किया जाता मुल्क के अंदर? वही तो कह रहा हूँ कि देखिए आपके पास समंदर बना हुआ है जी, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको आप इस्तेमाल करें और उसको सफाइयों की तैयारी करें। बारिश आप जब बिल्कुल सर से पानी निकल जाता है उस वक्त आप अपने हिकमत अमली को तैयार करते हैं और अब हमें ये करना है, तो उस वक्त तो घरों में पानी घुस जाता है लोगों के। आप सीवरेज लाइन का इंतजाम सही नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी हुई है, तो माँ सिवाय इसके गैर मुल्की दौरे कर लेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां उनको चाहिए और उनको ऐशो इशरत चाहिए भाई। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क के अंदर या कराची या सिंध में क्या। अब आप देख लेना का थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ चले जाए तो जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 रुपए का भी करप्ट नहीं, मैं करप्ट नहीं हूँ, 1 पैसे का भी वो नहीं किया, 1 पैसे का भी मैंने वो नहीं किया, भाई का हिसाब दे सकता हूँ। कहने में कुछ नहीं जाता है, आप उसको प्रूफ तो करें भाई। जब आपके पास कोर्ट में केस चलते हैं तो आप खुद बोले भाई यही है मेरे कोर्ट में केस लगे हुए और लगाए अपने वकील से कहें डेट लें। आप कहाँ से डेट लेते हैं? आप तो उनको वकील को ये कहते हैं तुम भी बीमार हो जाओ और मैं भी बीमार हूँ, तो अब कौन जाएगा कोर्ट के अंदर? तो ये सारी चीजें देखें, ये सियासत में बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इनका ये बयानिया जो दे रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है। अब इनकी जेब मिटाने के लिए यही है, पंजाब इनके हाथ से गया तो अब परेशान है, क्या करेंगे आप? पंजाब हाथ से चला गया तो जाहिर है ज्यादा टेंशन है गली गली, और जहाँ पे जिससे भी स्पीच लिए जा रही है, जिससे भी आवाम से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को हमने वोट दिया। एक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे जो लीडर थी वो बेनजीर थी, उसके बाद पहले भुट्टो थे, फिर उसके बाद बेनजीर थी, और अब आया ये तीसरा लीडर इमरान खान। अंदाजा लगाएंगे आवाम इनके बारे में इस तरह का बोल रही है तो आवाम में तो ये पूरे के पूरे हीरो बन के ऊपर आ गए, उभर कर आए, जो इनकी सक्सेस हो रही है, जो हालात जी। मगर अब ये कहना चाहिए कि आप ये देखें कि नून की हालत तो आपने सही कहा इस वक्त बहुत खराब है, मगर आप देखें कि इमरान खान अगर आए हैं तो अब कुछ काम भी करके दिखाएं। मगर आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ जाएंगे आराम से या कोई और लायामत लेकर आएंगे? इनको जो है ना, अगर 2-4 महीने किसी ने और पकड़ के रोका रखा ना, इनका जो हो जाएगा काम खत्म। फिर आप भूल जाएं कि पंजाब में कभी इनकी हुकूमत आएगी, ये फिर अपोजिशन में भी नहीं बैठा रहेंगे। तो अगर आपको क्या लगता है कि सिंध में वजीर आजम इमरान खान क्या करेंगे? सिंध के अंदर देखें, सिंध के अंदर आपको सीटें निकालनी है फेडरल के लिए जी, और इंटीरियर में निकलेंगी सीटें, क्योंकि कराची में तो निकाल ही लेते हैं, कोशिश करेंगे लोग कि अगर एमक्यूएम से लोग बर्तन हो गए हैं और हो ही गए हैं, ऐसी बात है। जब हुकूमत से अलग हुए थे तो तमाम वो जो लोग बिल्कुल एमक्यूएम के फेवर में बात करते थे वो भी हो गए। इनका भाई इनके लिए कुछ बेकार है, ना इनके पास कोई इतनी कोई पावर है ना कुछ है, ये जरा में इधर हो जाते हैं, जरा में उधर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना जो उनका जो ट्रस्ट था ना वो बिल्कुल जो है ना खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से इंटीरियर में बात करें तो इंटीरियर की सीटें निकालें तो कहीं इनका जोर टूटेगा पीपल्स पार्टी का। अदरवाइज तो मैं नहीं समझ, अदरवाइज आपको नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी नहीं देखें सिंध में देखें ना तो वो काम करना चाहते हैं ना उनमें इतनी काबिलियत है। देखें काबिलियत पे ही काम करा जाएगा ना, तो तमाम ना तो आपको कोई पॉलिसी बनाने का कोई तरीकाकार है, कुछ नहीं, वो नहीं होता है। इसमें पढ़े लिखे भी होना और आपका एक जहन होना जरूरी होता है। सियासत में आ जाना पैसे के बूते पे तो आप आ तो सकते हैं लेकिन आप कोई बात ही नहीं कर सकते। आप आ तो सकते हैं सियासत के अंदर, ना कोई बात कर सकते हो ना कोई काम कर सकते हैं। आप फ्लोर पे तो आप बात नहीं कर सकते जी, आप कांपने लग जाएंगे अगर बात करने को कोई कह देगा। जरा अपने एरिया की बात करने खड़े हुए तो आसान नहीं होता कि आप कैबिनेट के अंदर किसी आप बात कर रहे हो, आपको एक ठोस दलील देनी पड़ती है कि भाई ये इस वजह से मैं इस बात पे मैं रुका हूँ, तो ये मुश्किल है। मेरे ख्याल से मामला बड़े मतलब एक जी। रुक जाए एक सेकंड, मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर है। हेलो जी, इनसे भी जरा ले लें, इनका भी राय लें थोड़ी सी। जी हेलो, आप भी साथ ही रहे। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? जी मैम, जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। एक सेकंड जी, हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अब्दुल वाक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी बोले। मेरे साथ एक सेकंड के लिए रहे, एक सेकंड के लिए मेरे साथ ही रहे। पाकिस्तान से कॉलर है, मैं इनका ओपिनियन ले लूं फिर आपसे लेती हूँ, साथ ही रहे। जी बोले। जी हेलो जी बोले पाकिस्तान से जो बोल। जी मैम
जी हुकूमत तो दे दी गई है, लेकिन मैं मैम एक सवाल रखना चाहता हूँ आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटके। जी मसला ये है कि जब अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ देती हैं तो अदालतें ठीक हैं, जब जरदारी को रिलीफ मिलता है तो ठीक है, जब मरियम नवाज को जनाब जमानत मिल जाती है तो अदालतें ठीक हैं, जब इससे पहले इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो अदालतें ठीक है। क्या ये अब और उसी तरह इमरान खान कर रहा है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के को पसंद नहीं है तो उसको फारिग कर दें? ये सिर्फ एक मजाक बना हुआ है, अदारों को मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये समझते हैं कि अपनी अना के लिए किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी अना में डूबे हुए लोग हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जनाब जी जरदारी है, चाहे वो जनाब नवाज शरीफ है। ये सिर्फ अपनी लौंडी बना के रखना चाहते हैं पूरे मुल्क को। ये कहते हैं कि जो हम कहें वो हो, जो अदारे कहें वो नहीं हो, जो इन्हें पसंद है वो होना चाहिए, जो इनको नहीं पसंद है वो नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं, क्या जो इमरान खान कहे, जो नवाज शरीफ कहे, जो शहबाज शरीफ कहे, कल मुझे ये बताएं, कल नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की तकरीर ऐसे लगती थी कि ये एक वजीर आजम तकरीर कर रहा है? उसने अदलिया का बिल्कुल, मेरी बात सुने मैम, तनकीद करें, तज़हीक तजलील ना करें आप उनकी, ठीक है? आपने क्या मजाक बनाया हुआ? जब आप ही लोग, हुकूमत ही अपने अदारों को कमजोर करेगी, अपोजिशन ही अपने कमजोर करेगी, तो इस मुल्क में कानून कौन सी जगह पे आ जाएगा? मुझे ये बताए। अगर आपको हुकूमत मिल गई है, अगर आपको हुकूमत दे दी गई है, आपके हाथ में थमा दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गलतियां करेंगे तो कोई और अगर आप गलतियों की वजह से आ जाए तो फिर आप ये कहेंगे कि जिन्होंने हमें हुकूमत दी है वो गलत है। ये तो कोई मजाक बनाया हुआ है। हुकूमत दी किसने आपको? जिन्होंने आपको हुकूमत दी उन्होंने आपको देख तो लिया कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप वो पहले वाला रट्टा लगा रहे हैं, पहले की तरह अदारे आपने सारे खत्म कर दिए, सिस्टम आपने सारा खत्म तबाह कर दिया, तो फिर क्या वो अदारे फिर आपको रोकेंगे नहीं? अगर वो अदारे आपको नहीं रोकेंगे तो आप तो मुल्क को बेच देंगे 1 मिनट में। हर चीज को आप गिरवी रख रहे हैं, हर चीज को, कोई पावर प्लांट है तब भी उसको डॉलर की बस बेचने हैं, यानी कि जी हमारी जो है इकॉनमी नीचे है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इनको बेचेंगे, इनको जनाब ठेके पे देंगे तो हमारा जो है खजाना जो है वो भर जाएगा, तो हमारा मुल्क चलेगा। ये क्या मजाक बनाया हुआ आपने? ठीक है, वो जरदारी एक सब पे भारी, क्या अब कहाँ है जरदारी? वो कहाँ गया जरदारी? वो जरदारी सब पे भारी, वो तो फेल हो गया। तो आपने देखा नहीं शहबाज शरीफ जो अपनी स्पीच कर रहे थे, आप स्पीच में उन्होंने साफ तरीके से तो कहा है कि है ना, मेरे पास एक राज है। एक तो हर कोई राज लेके बैठा होता है और कहता है कि जी राज है, और कह रहे हैं कि मैं हुकूमत लेना ही नहीं चाहता था, मैं हुकूमत में आना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती हुकूमत दी गई और अब मुझे हुकूमत दी गई है तो मैं हुकूमत में से जाना नहीं चाहता। मुझे ये बताएं कि ये राज ही तो है जो हमारे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, इसी वजह से तो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। ये राज ही एक दूसरे की हैं। मेरी बात सुने, ये जो जज फैसला देते हैं, आपको पता है कि ये सारा कुछ ठीक ही होता है? ये ठीक नहीं होता ना। इनके पास कुछ सियासतदानों के पास वीडियो तो होती हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ जज ऐसे होंगे जो फैसला ठीक देते होंगे। जो आपने जो अभी आया है परवेज इलाही के लिए 3 जजों ने जो फैसला दिया, तो लगता है कि उनकी वीडियो किसी के पास थी नहीं जो उन्होंने आके फैसला दे दिया। जी हेलो जी, अरे वो कॉलर की अब बात लेनी थी, वो कॉलर ड्रॉप हो गया। जी हेलो जी वो एक कॉलर आए थे नए, वो बात करना चाहते थे, आप दोबारा से कॉल कर लें, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी बोले। देखें, जब भी ये लोग फुल कोर्ट की बात करें ना तो ये समझ जाएं कि इनकी नियत में खोट है। वो जजेस को लगाना चाह रहे थे जिसमें 5-6 इन्हीं के थे, वरना क्या जरूरत पड़ी थी? देखें, जज तो जज ही है ना भाई। 3 जज बैठ गए, बेंच 3 का बैठ गया और वो चीफ जस्टिस के साथ राइट और लेफ्ट पे है, वो भी चीफ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लेकिन नहीं, आप दिमाग देखें इनका चलता कहते फुल कोर्ट की बात कर ली कि भाई फुल कोर्ट पे भी जाना, ये सुनवाई हो इनकी, ताकि मैंने कहा ना कल के प्रोग्राम में भी ऐसे ही था कि 6 जज इनके होंगे, क्यों में कहेंगे 6 जज ने तो कहा जी ये तो भाई बिल्कुल सही है, ये तो हमजा शहबाज जो है ना वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कोर्टों को अपनी भी रेपुटेशन देखनी होती है और वो इनकी सुनवाई अगर चलेंगे तो ये नहीं है, ये सिर्फ इनके मामला कैसे चलेंगे। आप हुकूमत की काम करें, जो काम करने से वो करें। अभी ये ना कहेंगे मेरे पास राज है, वो राज है, अवाम ये सुन के यही तो कह रही हूँ कि हर एक के पास कोई ना कोई राज निकल कर आ जाता है। आगे मीडिया में बोल रहे थे कि जी हमारे पास एक राज है और मैं बताऊंगा। ये तो आप ये देखें ना कि क्या किस पे हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं ये लोग, राजों पर
किसी के पास खाता हो जाता है, किसी के पास राजा होते हैं, किसी के पास कुछ। जी मुझे कौन से तरक्याती काम या कोई ऐसे इन्होंने करने शुरू कर दिए 4 महीने में, जैसे उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैं जब एक्सेप्ट करता हूँ, यदि वो नहीं किया तो हम भी 4 महीने गिन रहे थे, काउंटडाउन शुरू हो गया था। 3 साल 8 महीने हो गए, 3 साल 10 महीने हो गए, 3 साल 4 साल होने वाले, कुछ नहीं किया। अरे भाई, अब आप इतनी फुल फ्लैश तरीके से 12 जमातें मिल के आई हैं, तो कुछ करें, कुछ परफॉर्मेंस करें, कुछ ऐसी मतलब करें जिससे मुल्क की मैचियत को सहारा मिले और वो मतलब पटरी पे आ जाए। अभी तो पटरी पे उतरी हुई है मैशियत आपकी। आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपने इतनी काबीना में बैठा तो लिया फेडरल के अंदर, लेकिन एक भी काम का बंदा नहीं है। मैं लिख के दे दूंगा, कौन बता दें कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसको माहिर मैशियत में कोई ऐसा है। बल्कि आपको तो पूरी टीम बनानी चाहिए थी जनाब, कि इसकी ये जो हमारी जो डूब रही है मैशियत को किस तरह सहारा दें। एक पे भरोसा नहीं करें आप। आपने मुफ्ता इस्माइल को तो बनाया, उसके साथ पूरा एक पैनल बनाते भाई, उनको भी आप पे होता कि भाई गवर्नमेंट के हैं, ऐसे जो भी है पेमेंट होती वो आपको एक्सपर्टीज देते अपनी। आपने तो यही सोचा कि हुकूमत में आ गए, बस उसकी हुकूमत गिरा दी है, उससे उसकी हुकूमत बस हुकूमत में आ गए, उसकी हुकूमत गिरा दी है, बस आप जो है ना काम। जी काम क्या करेंगे आप? उसकी पॉपुलैरिटी में तो और इजाफा कर दिया, आप ही लोगों ने बनाया उसको हीरो। बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्होंने ही बनाया है। समझे, मेन चीज बनाने वाले यही हैं। इनको देखे ना, पहले भी मैंने कल भी शो में यही कहा कि इमरान खान को बनाने वाले ही यही हैं। वरना इमरान खान के तो देखे 3.5 साल की दौरान इनके खिलाफ कितने लोग हो गए थे, पूरी आवाम खिलाफ हो गई थी, बहुत सारे लोग थे जिनकी चीखें निकल रही थी। पर ये लोगों ने जो गेम खेला तो वो इमरान खान के ऊपर तो समझे बिल्कुल ही वो लगता है ना कि जो कह रहे थे ना साजिश हुई है, तो साजिश तो इन लोगों के साथ हो गई लग रहा है इस वक्त। तो पंजाब इनके हाथ से गया है इस वक्त, यही पंजाब तो गया। तो एक सेकंड इनका ले लूं ओपिनियन। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे आपको मैंने होल्ड पे डाला तो आप चले गए। नहीं, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये कह रहा था। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये जैसे कल राना सनाउल्लाह की हमने सुनी थोड़ी सी स्पीच, शहबाज शरीफ की भी सुनी। ये देखें, ये कोई जी शऊर लोग तो लग नहीं रहे थे, जी मतलब कोई इनमें शऊर हो। ये और राना सनाउल्लाह तो धमकियां दे रहा था एक हुकूमत में बैठा हुआ एक शख्स जो वजीर हो, मिनिस्टर हो। जी राना सनाउल्लाह ने तो कहा ना आपके सामने, तो कहा कि वो क्या कहते हैं आपके सामने जो ऐलान किया राना सनाउल्लाह ने। जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोई गवर्नर राज लाने के लिए उन्होंने कहा, लाने के लिए कहा है कि आ जाएगा। जी वो साथ में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वो 30 मई को याद रखें, वो 30 जी हाँ जी याद रखें। जी ये मतलब अपनी जबान से एतराफ कर रहे हैं कि इन्होंने वो जुर्म किया था। तो इस पे तो अदालत को भी खुद नोटिस ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, मैं आप ही से बात करूंगी, मैं इनको भी ले लूं ताकि ये भी आपका मैसेज सुन लें। जी 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 बोले जी जी। मैं ये कह रहा था कि एक मिनिस्टर होके इस तरह की बात कर रहा है, इसमें तो अदालत को खुद नोटिस ले लेना चाहिए। क्योंकि ये इतनी सतही बात, एक मतलब ये सतही बात है कि इस तरह की बात एक मिनिस्टर को जेब देती नहीं है। जी 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 मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सतही बात मिनिस्टर को जेब नहीं देती। तो आप शहबाज शरीफ की स्पीच भी आपने सुनी होगी, थोड़ा उस पर भी तज्जिया कर दें, तबसरा कर दें। जी उनकी स्पीच भी ऐसे ही थी जी कि वो मैं अब छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं जबरदस्ती मुझे हुकूमत में जबरदस्ती दिया गया। मैं वो ये कह रहे कि मैं तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहता था, मुझे तो जबरदस्ती दी। जी ये तो खुदा से चाह रहे थे आना। अच्छा वो मगर कह रहे हैं यही बात। जी इन्होंने तो मतलब इतनी, अब आप ये देखें ना कितनी वो करते हैं, इलेक्शन में भी रफड़ डालते हैं। राइट। अब और ये तो बिल्कुल क्लियर था कि वो इसमें तो कोई इबाहम ही नहीं था, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि परवेज इलाही जो जीत चुका है उसके ज्यादा वोट। एक सिंपल सी बात थी, उस पर भी उनको ये एतराज है कि अदालत ने गलत फैसला दे दिया। सही कह रहे हैं। सोच का क्या कह सकते हैं कि अदालत ने गलत फैसला दे दिया, अब सोच का क्या कह सकते हैं। और अब मैं तो ये समझता हूँ कि इनको अभी बहुत एजुकेट करने की जरूरत है। इनको बताया जाए कि मतलब एक जो महज़िब मुआशरा है वो कैसा होता है, उसमें कैसे रहा जाता है, उसके जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनका क्या किरदार होता है। ये दुनिया को देख के भी नहीं सीखते।
मतलब दुनिया में तो अगर किसी भी मिनिस्टर पे कोई इल्जाम लगता है तो वो खुद इस्तीफा दे के अलग हो जाता है, उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फिर। अभी तो पाकिस्तान के कॉलर ने भी तो यही कहा कि किस तरह ये अदलिया की तौहीन कर रहे थे, किस तरह ये अदालतों की इदारों की तौहीन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो किस तरह ये पाकिस्तान का क्या निजाम इस तरह चलेगा कि ये मुल्क बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि बस जो हम कहें वही हो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो मसला ये है कि हमारे जो भी मैंने देखा अक्सर लोग जिनके पास थोड़ा सा भी इख्तियार आ जाए वो उसका नाजायज इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे अभी ये हुकूमत कर रही है जी, हम राना सनाउल्लाह तो खुल के कह रहे हैं कि 25 मई को मत भूले। हाँ जी, राना सनाउल्लाह तो साफ तरीके से ऐलान किया है कि जी गवर्नर राज लेकर आ जाएगा, ये आ जाएगा, लगा देंगे जी, गवर्नर राज लगा देंगे। ये इन्होंने समझा है कि जो हम हुकूमत में है तो जो चाहेंगे करेंगे। ऐसा नहीं है, इनको समझना चाहिए कि हुकूमत, मगर ये हुकूमत में इस वक्त है कि इनके पास है क्या चीज? अभी ये बताएं जरा मुझे, इख्तियार क्या है इनके पास, क्या है इक़्तिदार में? तो है कुछ भी नहीं। अगर सदर अभी एतमाद का वोट लेने के लिए कहे वजीर आजम को तो इनके पास इतने वोट ही नहीं है, हुकूमत तो वैसे ही चली गई जी। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जब चाहे हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत तो इनकी जी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। पता नहीं किस बात पे ही उछल रहे हैं, इनको भी तहम्मुल से कहा। हालांकि देखिए, अगर एक सियासी चीज जो होती है वो तदब्बुर होता है। सियासी तदब्बुर तो ये था कि अगर 25 मई को ये निकल रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उनको और ज्यादा अवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। उनको पानी वानी पिलाते, कुछ करते, ताकि अवाम की ज़हनियत तो चेंज होती, मगर उनमें सियासी तदब्बुर नहीं है। सही कह रहे हैं आप आखिर में कि अब आप ये देखें कि डॉलर तो देखें, जुर्म करेंगे तो आपके खिलाफ ही होगी ना अवाम। अवाम का आज देखा आपने, सारे चैनलों पे अवाम का दिखा रहे थे, मैसेज दिखा रहे थे कि अवाम कितना खुश थी, कितने जश्न मना रही थी। और अवाम ये भी कहती है, एक का इंटरव्यू मैं देख रही थी तो अवाम जी, पाकिस्तान में आप देखें, इंग्लैंड में, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर जगह हुए इस तरह लोग निकले, उन्होंने मिठाइयां भी खिलाई, भंगड़े डाले, लोग खुश हो रहे हैं ना। कि किसी तरह तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग, आप भी यहाँ पर हैं, आप भी लोगों से मिलते होंगे, तो बाज दफा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं जी। तो मतलब वो ऐसे लोग तो फिर खुशी होंगे ना इनकी नाकामी पे। मेरे ख्याल से तो ये इस वक्त की जो काबीना है ना, इन सब का जो ना साइकेट्रिक डॉक्टर से असेसमेंट कराया जाए, क्योंकि ना तो ये काम के काबिल है, ना ये बात करने के काबिल है। हाँ, बीमार लगते हैं, ज़हनी बीमार है, इनको साइकेट्री का असेसमेंट होना चाहिए। और फिर आप बताएं कि आप किस तरह एक मुल्क की भागदौड़ कैसे आप चलाएंगे, किस तरह आप संभालेंगे। भाई आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने ना, तो थोड़ा सा जहन को इस्तेमाल करें और वो बात करें जो एक दलील के साथ हो और अवाम के दिलों को जाए। इस टाइम अवाम के दिलों को जाए, बिल्कुल। और आप वही बात करते हैं, इसने मुझे निकाल दिया था, उसके अब बेटे का गम नहीं भूल रहेंगे वो। अरे भाई वो चीफ मिनिस्टर था, कोई वो वजीर आजम तो नहीं रहा ना, वो भी जाली बैठा हुआ था। और इसमें गम की या दुख की कोई बात नहीं है। अवाम जिसे मुंतखब करे, अवाम जिसे चाहे, खुले दिल पे तस्लीम ये तो बर्दाश्त ही नहीं है ना। अगर ये सियासतदान हमारे समझ जाए कि भाई पार्लियामेंट में आने के लिए जो अवाम की राय थी उसको कबूल करें। बिल्कुल, मैं तो ये देखता हूँ कि देखें, नाइंसाफी जब भी हुई तो इंतशार बढ़ रही है। बल्कि एक जब ये आप 70 का याद करें इलेक्शन, उसमें जो नाइंसाफी हुई तो उसमें तो मुल्क ही 2 टुकड़े हो गया जी। ये मतलब ये इन लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नाइंसाफी करनी नहीं चाहिए, और इलेक्शन तो फेयर होने ही फेयर चाहिए, बिल्कुल। तो आप देखें ना कि मुल्क में कब इलेक्शन फेयर हुए, बताएं कब हुए इलेक्शन फेयर? नहीं, 70 के बाद से इलेक्शन फेयर नहीं हुए जी। 70 में जो इलेक्शन फेयर हुए तो उसके उन्होंने नतीजे को ही इतना गंदा कर दिया कि मुल्क के 2 टुकड़े हो गए जी। एस्टेब्लिशमेंट का या यही का काम था ना, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का। उन लोगों ने जो भी फैसला किया इंतहाई गलत किया था। लेकिन एक चीज आप ये देखें कि उनको हम गद्दार कहते हैं, बंगालियों को जी। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से काफी आगे। अच्छा, एक सेकंड मेरे साथ रहे, एक सेकंड मेरे साथ रहे। सही कह रहे हैं उन्होंने, अभी आपने कहा बांग्लादेश, उन्होंने मिसाल भी तो बांग्लादेश की दी शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में जी। वालेकुम सलाम जी।
समीना देखें, ये वो अवाम का जो समुंदर है ना, जो ठाटे मारता हुआ है, रोज निकलता है और पिछले 3-3.5 महीने से रोज निकल रहा है। वो लीडर जो अंदर घर में बैठा हुआ होता है, उसके लिए पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग निकलते हैं जी। ये 2022 है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि क्या आपके मुल्क के साथ होता रहा जी। और एक एक चीज ओपन हो गई। कौन सी चीज है जो छुपी हुई रह गई है? और आप ये देखें कि इमरान खान ने आते ही, लेकिन जिसके दिलों में अवाम बसती होगी ना, जो अवाम का सोचेगा, और उसने 3.5 साल अवाम का ही सोचा, इख्तियारात महदूद थे, लेकिन फिर भी अवाम के लिए काम कर रहा था। आप ये देखें, हेल्थ कार्ड ओपन कर दिया गया जी, एहसास प्रोग्राम ओपन कर दिया गया, लंगर खाने ओपन कर दिए गए, सहराएं ओपन कर दी गई। ये किसके लिए थी? कभी मुझे तो याद नहीं आता, आपके कोई कॉलर आके बताएं कि पिछले 35 साल में हुकूमतें तो बहुत सारी रही हैं, किसी ने इस तरह के काम किए अवाम के लिए? कोई एक काम मुझे बता दें, कोई ऐसा काम बताएं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए वाकई में था और उसका फायदा डायरेक्ट पहुंच रहा था। ये 2000 रुपए इतना चीखा गया पूरे मीडिया के ऊपर, 1 अरब 48 करोड़ रुपए लगा के उस चीज को हाईलाइट किया गया। बड़े अखबारों में बड़े बड़े हाफ पेज के ऐड लगाए गए, उससे ज्यादा तो पैसे अखबारों पे खर्च कर दिए गए कि जी हम 2000 रुपए दे रहे हैं। यार 2000 रुपए के आपने इतना लोगों को जलील किया, 2000 रुपए आपने महंगाई कितनी की है ये कोई इनसे पूछे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्फ्लेशन 35% पे चला गया, वहां 12% पे आप इमरान खान को गालियां देते थे रोजाना आके। आप मतलब इंसानियत से तो बात करें। उसने तो उस जमाने में आपके मुल्क को कहां पहुंचाया जहां पे कोविड से पूरी दुनिया बंद थी। आप ये तो देखें, जिसको तमाम दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन तरीके से, एहसास प्रोग्राम को मॉनिटर किया दुनिया ने। दुनिया मानती है कि एहसास प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है, वरना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो 1,80,000 लोग 18 से 20 ग्रेड के लोग भी कई साल से 2 नंबर तरीके से पैसा बना रहे थे। और ये आप देखें, खामियां हर चीज में होती हैं, लेकिन मैं खुद जानता हूँ, मुझे खुद बताया लोगों ने, यकीन करें समीना, के हेल्थ कार्ड से लोगों ने इलाज करवाए हैं। उनसे पूछे, उनके दिलों से पूछे, कि गरीब लोगों से पूछे जिन्होंने इलाज करवाए और अल्लाह का हाथ उठा के दुआएं दी हैं। जी हेलो, आपकी आवाज चली गई। हेलो, क्या हुआ? एकदम मेरी आवाज भी ड्रॉप हो गई और चली गई। जी हेलो, उन मजदूरों से पूछें। जी तो यकीन करें समीना, इमरान खान ही है जो इस मुश्किल से निकालेगा पाकिस्तान को, और कोई नहीं है। इनकी तो आप ये देखें, इतना बड़ा इन्होंने ये कहा कि हमारे साथ ज्यादती होगी, कोर्ट के फैसले नहीं मानते, और ये आप यकीन करें वहां लाहौर में जो इनका घर है वहां लोगों को नहीं निकाल सके आप मतलब लोग आपके साथ नहीं है, आपको पसंद नहीं करते लोग। ये सूरत हाल आपके लिए हर आने वाले दिन में लोग आपसे नफरत करेंगे, और ज्यादा नफरत करेंगे। और आप क्या जरदारी को, आप सिंध में जब इमरान खान डेरे डालेगा आप देखिएगा, अब ये वो दौर चले गए। कितनी आज इलेक्शन कमीशन, अभी मैं सुन रहा था, एक कॉलर ने कहा कि जी इमरान खान कहता है इलेक्शन कमीशन, अरे इलेक्शन कमीशन ने तो ओवरसीज के वोट खत्म कर दिए। इलेक्शन कमीशन चाहता तो ये धांधलियां नजर नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को? उसके यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पैसे लेते हुए खुल्ला कर रहे हैं धांधली। आपको अंदर डबका में दो चार जगह पे बेकायदगियां हुई तो आपने पूरा इलेक्शन कैंसिल कर दिया। आपको सिंध में नजर नहीं आया? अभी किस तरह के इलेक्शन हुए वहां पे सिंध में? यार आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मतलब आप ये समझ रहे हैं कि हमें, देखें समीना, मैं एक बात बता दूं, इनका हर आने वाला दिन ना, इनको अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले में इस तरह से फंसाया है ना इनका जितने दिन रहेंगे अल्लाह ताला की तरफ से अवाम में नफरत बढ़ती जाएगी। हर आने वाले दिन इनके लिए नफरत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और आप क्या सिंध में समझ रहे हैं? अभी सिंध में जिस दिन लोग बोलना शुरू हुए ना, लोगों को आजादी से बोलने का मौका मिला, आप देखिएगा ये जरदारी के और इनके पूरे काबीना के
चाहते हैं लोग, वो वक्त दूर नहीं है। और एमक्यूएम के भी उतरेंगे। जो धोखा और बेईमानी से एमक्यूएम जो कराची पे मुसल्लत रही है ना, और इनके साथ मिलके, और ये इस तरह से हड्डी उन्हें मिल जाती थी और वो खामोश हो जाते थे, हमेशा हड्डी ली और खामोश हो गए। अब वो वक्त चले गए। ये इमरान खान करना चाहता है, सब कुछ करके गुजरेगा और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। जितना जल्दी इमरान खान को ले, तो अभी आप ये देखें ना कि जितने जल्दी आप कह रहे हैं ले आए इमरान खान को, तो इलेक्शन की तरफ तो जाने के लिए तैयार नहीं। शहबाज शरीफ ने तो साफ तरीके से कहा है कि मैं हुकूमत से नहीं जाऊंगा। कहने से क्या होता है समीना, उसके साथ इतना मजबूर कर देगा इमरान खान, आप सोच नहीं सकते। ये जो है अभी इसमें कुछ मसलते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे पंजाब की अभी, और उसमें इनको मजबूर करेंगे इनके लोग। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, अभी ये नहीं गिरेगी गवर्नमेंट पंजाब में, इन्हीं को मजबूर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, 2 वोटों पे तो हुकूमत खड़ी हुई है, उसमें है बचा क्या है, किसी वक्त भी फूंक मारेंगे तो गिर जाएगी, उसमें क्या है, उसमें कोई इनकी। तो राणा सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि है ना गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, आप राणा सनाउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे जो कह रहे हैं गवर्नर राज लगा दिया जाएगा? राणा सनाउल्लाह, मैं उसको फांसी पे चढ़ता हुआ देखता हूँ समीना, कि वो शख्स है जिसने 20-22 लोगों को तो कत्ल किया हुआ है। मॉडल टाउन देखें, अल्लाह ताला क्या देर जरूर है, लेकिन फैसले आते हैं ऊपर से। उन मासूम जो 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी, 14 लोग उसमें शहीद हुए थे, प्रेग्नेंट औरतों को सीधी मुंह पे गोलियां मारी गई थी, अर्श भी हिल गया था उस दिन। लेकिन देखें कोई कुछ फैसले। तो सानिया मॉडल टाउन का केस क्यों नहीं है, इमरान खान ने इस पे क्यों नहीं काम किया? जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो लोगों को यही इतराज हुआ, इमरान खान ने तो कहा था कि इस पे काम करेंगे, तो आप बताएं कि मुझे क्यों नहीं काम किया गया? अब फौरन देखे चुप साल ली थी इमरान खान ने और कहा था कि जी ये तो अदालतों का फैसला है, इसका फैसला है। तो क्या अगर अभी भी आने के बाद यही काम करेंगे? देखें, उनको चाहिए कि ये इंसाफ दिलाए ना, मुझे यकीनन। एक जज ने क्या दिया है फैसला, पता है आपको? क्या कहा कि हम पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि हम फैसले नहीं कर सकते। तो आप बताएं, जब जजों पे इतने डाला जाता है और फैसले नहीं करते, तो फिर इंसाफ कैसे होगा मुल्क के अंदर? किस तरह एहतसाब होगा? 2/3 मेजॉरिटी दें, आपके मुल्क में जरूरत है 2/3 मेजॉरिटी की। ऐसे फैसले किए जाए। आप क्या बोल रहे हैं सर? आप भी तो मेरे साथ हैं, आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें इसके अंदर। सुन रहे हैं आप? जी मसला यही है ना कि वो चीजें जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट अदालतों में नहीं होती है, तो वो जबरदस्ती नहीं करा सकते, क्योंकि जज साहबान तो ऐसे होते हैं, वो उसी को खींच लेते हैं कि आप भी आ जाओ भाई, आपने भी तौहीन अदालत की है। और ये अच्छा, एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि दोबारा से ये केस ओपन होगा? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, अभी आप बात कर रही है मॉडल टाउन की, मेरी बहन जी सानिया मॉडल टाउन के केस पे क्यों नहीं इमरान खान ने काम किया? जरा मुझे ये जवाब चाहिए आपसे। जी मैं आपको यही जवाब देना चाह रहा हूँ। आज हर चैनल की खबरों में ये बात चल रही है, इमरान खान ने तारुल कादरी को टेलीफोन करके बताया है कि ये मॉडल टाउन का केस हम खोलने जा रहे हैं। अच्छा जी, हर चैनल पे ये खबर चल रही है। मैं कोई आपसे वो बात नहीं कर रहा, हवाई बात, हर चैनल पे ये खबर चल रही है। और अगर आप चाहें तो आप गूगल करके भी आप देख लीजिएगा कि इमरान खान कॉल तारुल कादरी टुडे, आपको आ जाएगा। तो अब ये वही बात है सिस्टर। तो पहले क्यों नहीं काम किया था इमरान खान ने, ये बता दें। अभी आप कह रहे हैं कि काम करेंगे। सिस्टर पहले इस वजह से काम नहीं कर पाए थे कि वही जो इनको हुकूमत मिली थी इमरान खान को, तो आपको पता है कि जब आए तो उन्होंने देखा कि खजाना खाली है। और आप देखें, जब उनको हुकूमत मिली खजाना खाली है, अभी जो हुकूमत संभालेंगे, अब तो देखें मस्जिद कितनी तबाह हुई भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही इमरान खान का बयान है मेरी बहन, कि उन्होंने कहा है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मुझे अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों पे पूरा यकीन है कि वो हमें पैसा देंगे और हम अपना मुल्क खुद मुख्तार ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसों से बनाएंगे। तो आपको मेरी बहन, अच्छा, तो आज आपको लगता है कि ओवरसीज वाले इमरान खान की आवाज पे पैसा देंगे जितना IMF से कर्जा मांगते हैं ये लोग? बिल्कुल सिस्टर, मैंने तो कहा है मैं अपना घर देने को तैयार हूँ। मैंने तो आपसे कहा है कि इसी तरह हजारों लोग इमरान खान की मोहब्बत में पड़े हुए जो अपनी जान न्यौछावर करते हैं। ऐसा तो बहुत मामूली चीज है। अच्छा, तो आपने फिर शहबाज शरीफ तो जाने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने तो कहा कि मैं हुकूमत छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं मुल्क में बेहतरी लेकर आऊंगा, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपने भी तो स्पीच सुनी होगी शहबाज शरीफ की। देखें, कल अगर अदम एतमाद लिया है
मगर वही तो कल तो एक कॉलर ने कहा था कि आदम एतमाद लेकर आ जाए इमरान खान का, अगर ऐसी है तो क्यों नहीं ला रहा, तो ये लगे वो नहीं लेकर आएगा, वो यही करेगा कि इनको और गंदा करेगा। ये चीज होगी। अच्छा जी जनाब, जी बोले जी। हेलो, देखिए इमरान खान की एक अच्छी बात मैं ये डिनोट करता हूँ, एक सेकंड मैं इनको भी साथ ही ले लूं ताकि ये भी बोल लें आपके साथ ही। जी बोले। हर वक्त इमरान खान पब्लिक में रहना चाहते हैं और हर तरीके से इन्वॉल्व हैं। आपको देखें, हुकूमत छोड़ के भागना ही पड़ेगा इनको, फेडरल वालों को, क्योंकि ये बार बार मीडिया पे और टीवी पे ये आके एड्रेस करते रहते हैं। ये अच्छी चीज है, लोगों के अवेयरनेस पैदा हो रही है और ये लोग समझ रहे हैं कि भाई ये इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है बिल्कुल फेलियर है। इन्होंने कोई ऐसी इकदाम नहीं किए जिससे फायदा हो और आवाम को रिलीफ मिले, नामुमकिनात में से है। तो इसलिए एक अच्छी चीज है, इसकी कंपेन करना पंजाब की में जीत यही है कि इन्होंने कंपेन नहीं बंद की थी। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, जो भी जिस तरीके से हर वक्त इन्वॉल्व थे, पब्लिक के अंदर थे कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से मेरी हुकूमत गई है और आप लोग तैयार हैं और मेरी कॉल का इंतजार करें। इसका मतलब है उन्होंने रेडी किया हुआ था और एक अवाम के दिलों में बिल्कुल आ गए थे। तो यही चीज अभी भी रखे हुए उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। ये अच्छी चीज है कि लाइव रखा हुआ है जी। 1000 अरब रुपया सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आया। लाहौर के साथ एक रावी जो कौन सा शहर आबाद करने जा रहे थे इमरान खान जी, आप यकीन करें समीना, ओवरसीज पाकिस्तानी दिलो जान से चाहते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, पैसा लगाना चाहते हैं पाकिस्तान पे। अभी तो एक कॉलर ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे हम लोग, और आपने देखा मुल्क तो किस कंडीशन में, किस हालात में, तो उन्होंने कहा कि ओवरसीज वाले पूरी सपोर्ट करेंगे इस मुल्क को बेहतर बनाने में। बिल्कुल करेंगे। देखें मैं आपको बताऊं समीना, ये एक ऑनेस्ट लीडर जब होता है ना, हमें तो ऑनेस्ट लीडर ही नहीं मिला, इत्मीनान ही नहीं था, और जितनी भी जो भी स्कीम बनाई जाती थी उनमें तसलसल नहीं होता था, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था। जो इन्वेस्टर आता था उसका ट्रस्ट नहीं होता था कि पता नहीं क्या होगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे, और ये हुकूमतें तो इनका कोई पैसा तो ये बाहर सारा इनका करप्शन का चला जाता है, तो ट्रस्ट नहीं था। आप ये देखें क्या काम नहीं हुए, पाकिस्तान में 2-3 गाड़ियों की कंपनीज आई, मोबाइल आपके मुल्क में बनने लगे और एक्सपोर्ट हुए। पहली दफा हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में मोबाइल एक्सपोर्ट हुए। तो ये सारी चीजें क्या थी? आपकी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। टेक्सटाइल आपकी इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने काम शुरू कर दिया था समीना कि आपकी 31 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट चली गई। आईटी पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं की। आईटी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, 75% उसमें ग्रोथ आई आईटी में। तो ये सारे इंडिकेटर क्या थे? आप चलने तो देते। आप यकीन करें यही आपकी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान को दलदल से निकाल देगी, कभी IMF की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कि जब आपकी एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर पे पहुंच जाए तो फिर उस मुल्क को जरूरत नहीं होती IMF, वर्ल्ड बैंक और किसी भी इदारे की। आपका मुल्क उस जगह पे ले जाने तो दें। आपने तो उसके जिस वक्त 6% पे आपकी ग्रोथ आ रही थी, आपकी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही थी, आपने तो मुल्क को बंद कर दिया, इमरान खान को साइडलाइन कर दिया। तो सारी तो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया ही किया, आपने जॉब लोगों से छीन ली। ये कैसे मुमकिन है कि आप इस तरह से मुल्क चलाएंगे? जी, इन्होंने DG FIA चेंज किया, ताहिर नाम है। एक सेकंड मेरे साथ रहना, इनके भी ओपिनियन ले लूंगा। जी हेलो मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में जो बातें हो रही हैं आज मेरे चैनल के ऊपर। सानिया मॉडल टाउन का केस दोबारा से ओपन किया जा रहा है, इमरान खान करने जा रहे हैं। मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि पहले हमने 4 साल हुकूमत की पंजाब में, दोस्तों का तो हमें याद नहीं आया, चलो खैर अब याद आ गया, ठीक है। और दूसरा, अगर इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत क्यूट से बच्चे हैं, बहुत प्यारे से हैं, लाडले हैं, तो खान साहब फिर इलेक्शन कमीशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब तो इलेक्शन का जो है वो खान साहब 17 सीटें या 16 सीटें जो है वो इमरान खान साहब जीते हैं, तो क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? मुझे ये बताएं। ठीक है, वो तो 2025 में जाएंगे,
इलेक्शन कमीशन साहब 2025 में जाएंगे, तो इसका मतलब है खान साहब 2025 तक फिर इलेक्शन का कोई इरादा नहीं खान साहब का। वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन, तो मैं इलेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी भाई से क्वेश्चन है, क्या ये बताएं सिंध में जो इलेक्शन हुए बिल्कुल ठीक हुए हैं जो अभी हुए हैं? लोगों से ज्यादा तो वहाँ ठंडे नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक है। मुझे सर असल में बात पता क्या है, अगर खान साहब की तवक्कुआत के कोई काम जो है बरक्स हो जाता है तो वो खान साहब को पसंद नहीं है। अगर नवाज शरीफ के तवक्कुआत से बाहर काम हो जाता है तो उनको पसंद नहीं। असल में इनको अदारे चाहिए ही नहीं। ये कहते हैं अदारे हो ही ना, सिर्फ अगर हुए तो हम लोग हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो, कहते हैं ना लोग जी, मैं सबकी बात करता हूँ भाई, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करता। मैं जो गलत करता है मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे ये बताएं, जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दे, फिर उन्होंने अलीम खान और तरीन खान को साथ मिला के वोट को इज्जत दे दी। ऐसे ही खान साहब भी कर रहे हैं भाई। खान साहब को देखिए ना, खान साहब सारे काम अच्छे नहीं कर रहे ना। अगर खान साहब को इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है तो इसका मतलब है 2025 तक फिर वेट करें आप। ये क्या मतलब हुआ कि जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर ये रहा तो धांधली होगी किसी सूरत भी, फेयर इलेक्शन नहीं होगी। एक सेकंड इनका सुन लीजिए जी। मेरे दिल पे लिखी हुई ये बात, रात को 12 बजे अदालतें खुली, मेरे दिल पे लिखी हुई बात, और आज खान साहब डंके बजा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दे दिया। खुदारा यार क्या करते हैं आप लोग? आप अदारों को आप खत्म करना चाहते हैं, इस मुल्क के अदारे खत्म करना चाहते हैं आप। किसी ने कहा कि एक दफा रात में अदालत खुल जाती है तो फिर बार बार अदालतें रातों में ही खुलती हैं, ये कहा गया, आपने सुना भी होगा ये जी। अब अदालत ठीक होगी इमरान खान के लिए, लेकिन उस वक्त इमरान खान हर तकरीर में ये कहता था कि ये अदालत पे मुझे मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल पे ये बात लिखी हुई है। अब अदालत ने वो पता नहीं डरते हुए ये पता नहीं कहाँ से वो फैसला इनके हक में दे दिया। अब अदालत बल्ले बल्ले हो गई है। अब नवाज शरीफ की रीचिया कि वो कहता शहबाज शरीफ वो असेंबली में खड़ा होकर जी, कहीं मैं उसको बकवास ही कह सकता हूँ, उससे अलावा तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप एक अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट की अदालत को खड़े होकर ऐसे लताड़ रहे हैं, फिर उसको क्या कहें? मुझे बताएं। मुझे तो इन सियासतदानों में भरोसा ही नहीं रहा, किसी बात पे भरोसा नहीं रहा। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों पे बाप और बेटे पे फर्दे जुर्म आयद होना था, आप अदालतों की बात कर रहे हैं ना, तो उनको वजीर आजम और वजीर आला कैसे बन सकते हैं? ये किस दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा होगा जहाँ पे इस तरह के मामलात हों? जिस दिन उनको फर्दे जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया। जी क्या कहेंगे आप दूसरे कॉलर? जी ये सब मैंने आपसे कहा ना कि तमाम कैबिनेट की साइकेट्रिक असेसमेंट चाहिए और इनके जो मामलात हैं इनके दोबारा से कोर्ट में केस लगे तो इनके फैसले होना चाहिए। आप हुकूमत, मगर आप ये देखिए 3.5 साल जब हुकूमत में रहे इमरान खान ने कभी किसी का एहतसाब तो हुआ ही नहीं ना, फैसले तो किए ही नहीं, मुसलसल यही शोर होता रहा ना। अब देखिए आगे अब क्या करते हैं, आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए वही वाली बात आ जाती है कि जी वो 3.5 साल गए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन केसेस तो भाई अदालत के अंदर है ना। अदालत में जब केस लगे हुए होते हैं तो वो कोई ना कोई स्टे ले लेता है, कोई अपनी वकील से कह देता है मैं बीमार हूँ, तो अब वो पेंडिंग करते 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 वो तो हजारों में केस बढ़ गए ना। इमरान खान क्या करेगा? उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि प्रोसिक्यूटर अगर इनका अपना होता है तो वो चलाता है केस को, तो ठीक है। कोई भी ऐसी चीज वो इमरान खान के हाथ में नहीं थी। ये बोलें कि आपके अदालती निजाम में जो, अच्छा आप बताएंगे शहबाज शरीफ जाना नहीं चाहते तो इमरान खान अब क्या करेंगे? आगे आप क्या देख रहे हैं? वो तो हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। नहीं वो तो कुछ नहीं है, आप देखें वो उसका क्या है, आप पंजाब से लेके गिलगित बल्तिस्तान KPK और ये सब तरफ अब वो बिल्कुल फ्री है और अपने कैंपेन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन आप तो मुल्क की मैशियत का और बड़ा घर कर देंगे जब आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आपके पास इतने रिजर्व्स नहीं है, आपके सोर्स ऐसे नहीं है जिसपे आप खड़े रहेंगे हुकूमत चलाने के लिए, तो बेहतर नहीं है आप वॉलंटरी आप कहें भाई ठीक है हम इलेक्शन की तरफ इत्यादियों से कहें कि हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं और जिसको भी मिलता है मैंडेट वो हुकूमत संभालेगा और जो उसकी जिस एजेंडे के तहत वो आ रहा है वो अपनी पॉलिसी डिफाइन करेगा, सबको बताएगा, तो चलेगी। ये मामला जब ही चलते हैं। आप मैंने कहा देखा ना, मांगे तांगे की हुकूमत में आप इतनी बड़ी आवाम को इस तरीके से आप रोंद रहे हैं, ना आप महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, ना आपके पास कोई हेल्थ का ऐसा है सिस्टम, ना एजुकेशन पे आप तवज्जो दे रहे हैं, ना तरक्याती कामों पे कर रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसे करते हैं, तो ये सब काम हो नहीं रहे ना। तो इसकी हुकूमत का ऐसे हुकूमत डमी हुकूमत का फायदा नहीं है, आवाम को और नुकसान है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए तरस रही है आवाम।
इसी वजह मगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी डमी हुकूमत का कोई वो नहीं है, अवाम परेशान है, अवाम ये है, पर वो तो हकीकत में अवाम परेशान है। ये देखें, अवाम तो हकीकत में परेशान है, मगर जब मुल्क के जो हालात है इस वक्त, जो मुल्क की कंडीशन है, मुल्क तो देखेंगे मैशियत तो बिल्कुल खत्म हो गई है, डॉलर देखें कितना आसमानों से पैदा कर रहा है। तो अगर इन केस इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा मुल्क के अंदर? इन सब के से इनकी जेबों से निकाला जाए, जो खा के बैठे हुए खजाने के पैसे अरबों रुपए खा लिए। तो आपको लगता है कि ये निकालेंगे अपने पैसे, अपने जेबों से पैसा निकालेंगे? ये तो आप ये देखें ना, जरदारी साहब जो है ना 50-50 करोड़ों में एक को दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, खरीद रहे थे। वो जरदारी वो सब पे भारी नहीं, अब जरदारी तेरी बारी, अब वो वाली बात आ रही है। हाँ, अब तो लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया जरदारी सबसे भारी नहीं, जरदारी अब तेरी बारी आ रही है। आपने जो बोला है वही नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जी। और आएगा किसी के जंगल में आएगा फंसा ना, तो फिर वो समझो गया। आप ये देखें ना, इतना लोग वो नाराज। तो अगर इमरान खान, आपको क्या लगता है जिस तरह इन्होंने यहाँ पे पंजाब में अपना करा, तो सिंध में भी ये इस तरह कर सकते हैं कि काम करें, तो सिंध में लेकर आए सारे लोगों को, टीम बना के निकले, और सिंध में देखें कितनी बुरी हालत है, आपने देखा है। आपने जाना है तो सिंध में काम भी करें और लोगों के दिल जीतें पहले। जिस तरीके से इंटीरियर में आपने अपनी जगह बनानी है, पहले भी हुकूमतें दूसरी करती रही हैं, नवाज शरीफ की भी हुकूमतों में वहाँ के रहे हैं सिंध के, तो आप जगह बनाए पहले। आप ये छोड़ दें कि वो भुट्टो जिंदा और वो जिंदा। जैसे अनवर मकसूद ने कहा, अगर नवाज पीटीआई को जाना है तो पहले भुट्टो को मारना पड़ेगा, फिर आप सिंध में जाएंगे जी। जैसे सब कहते हैं ना, यही तो सवाल पैदा होता है। आज भी भुट्टो जिंदा है सिंध के अंदर, तो पहले आप सिंध में, आपने बिल्कुल सही कहा, पहले सिंध में जाके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, इन लोगों को काम करने का, काम बनाना दिखाना पड़ेगा करके, तो तब इंटीरियर में लोगों का दिल जीते और काम करें। ठीक है, गवर्नमेंट अपना पैसा भी लगता है तो आप लगाएं, ताकि वहाँ पे कोई नजर आए, जहाँ पे जो गड़े गाड़े जैसे कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, वहाँ पर आप सोचें कुत्ते तक की वैक्सीन नहीं है। समीना 6,500 अरब रुपया, बताएं कौन सा काम आप मुझे बता दें कि सिंध में हुआ हो। 6,500 अरब, ये तो यकीन करें पूरे कैबिनेट को मेरे ख्याल से उड़ा दिया जाए तो बेहतर ही है। कोई नए नस्ल आए तो ठीक है, कोई काम के काबिल ही नहीं है पूरी कैबिनेट सिंध के अंदर तो। सिवाय इसके कि उनको लग्जरी गाड़ियां चाहिए, ऐशो इशरत, तो मजे से आप घूमे फिरे, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ऐसे तो मतलब क्या चलेगा माशरा, इसीलिए तो बिगड़ता जा रहा है। पूरी सोसाइटी में बड़ा गर्क हुआ है कि ना तो आप कोई तरक्याती काम, ना कोई ऐसी मतलब जिसे कहते हैं कि आवाम को एक रिलीफ मिल रहा है, खुशी हो रही है भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ठीक है इसी तरह रहे, और हम इन्हीं को वोट के अंदर हम इनको देंगे। कुछ भी नहीं है, झूठ है। पूरे कैबिनेट तैयार बैठा है। मैं आपको बताऊं, जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, वो इन वडेरों जागीरदारों के चुंगल से निकलना चाहता है, और वो चाहता है कि देखिए समझना, ये जो भी बात हो रही है ना इलेक्शन कमीशन सिंध के, तो ये पूरे के पूरे, ये तो आप अंदाजा करें, आपका अदालती निजाम, ये तो फोन के ऊपर सारे काम करवाए जाते हैं। आप अदालतें, आपको जस्टिस कयूम याद नहीं है? इनको तो उस तरह के जजेस की आदत पड़ी हुई है कि आपको फोन कर दिया ये काम होना है जी। ये तो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि केस लगा हुआ है, और आप मुझे बताएं कि जरदारी जैसा बंदा जी और इनकी पूरी काबीना, आप इतने केसेस निकलेंगे इनके ऊपर समीना के, आप गिनती खत्म हो जाएगी और इनके केसेस खत्म नहीं होंगे। ये जो DGFI को हटाया इसी वजह से तो हटाया। वो कहते हैं इसके पे केस बनाओ इमरान खान के ऊपर, जितने वो तोशा खाने के केस हैं और ये केस, वो कहता है भाई जब उसके वही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं केस। एक सेकंड एक कॉलर और, इनकी भी राय लेते हैं, इनका भी क्या ओपिनियन। जी हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे साहब आज आए विंजर से आए, विंजर से जी, और वो कुछ कहना चाहते हैं आपको जी। विंजर से है, हमारे दोस्त है विंजर से आए, वो कुछ कहना चाहते हैं भाई आपको जी, बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आप बताएं। शहबाज शरीफ तो हुकूमत छोड़ने के तैयार नहीं है, तो आप किस तरह इमरान खान जो है ना, किस तरह हुकूमत संभालेंगे? उसको तो वो खुद से छोड़ेगा नहीं, उसको धक्का देके निकालना पड़ेगा। जिसको हटाई, ये चोर डाकू को हटाकर एक शरीफ आदमी इमरान खान
जिसको ये कहते हैं कि वो करप्शन का मास्टर है, अगर वो करप्शन का मास्टर होता तो जब उसका डिवोर्स हुआ था उसको कितने बिलियन डॉलर्स मिल लेते, वो उस वक्त ले लेते। इससे साफ जाहिर है कि वो लालची आदमी नहीं है। तो बस यही हो सकता है कि लोग इमरान खान का साथ दें, चोर डाकुओं से निजात दिलाएं। तो आप ये बताएं ना, चोर आप कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ दें, तो अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बताएं कि किस तरह इनकी हुकूमत वापस आएगी? क्या इसी तरह निजाम चलता रहेगा? डॉलर देख रहे हैं आप कितना आसमानों से बातें कर रहे हैं, डॉलर की कीमत देखें, रुपया कितना गिर गया, तो क्या देखते हैं आप इस वक्त मुल्क का? अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो हुकूमत जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आर्मी वाले हैं, इनको देखना चाहिए, अदरवाइज फिर यही होगा कि अवामी तहरीक के जरिए। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे तो जबरदस्ती लाया गया, मैं तो हुकूमत में आना नहीं चाहता था, मैं तो गवर्नमेंट नहीं संभालना चाहता था, मैं तो मुल्क नहीं संभालना चाहता था, मुझे तो जबरदस्ती लाया गया, दोस्तों ने मुझे कहा। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी मेरे पास राज भी है। तो कौन सा राज है शहबाज शरीफ के पास? और कह रहे हैं कि अब मैं हुकूमत मैंने ले लिए तो अब हुकूमत से जाऊंगा नहीं, बल्कि मुल्क के हालात बेहतर करूंगा, मैशियत को बेहतरी की तरफ लाऊंगा। तो क्या देखते हैं आप ये सिलसिले में? देखिए ये वो राज है जो कभी फाश नहीं होगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, तो वो तो बेकार है। आपने सही बात कर दी कि आपने कहा वो राज है जो कभी फाश ही नहीं होगा, आपने तो बात को ही मुका दिया। हाँ वो तो बेकार बात है जी। ये लोगों को कोई बुलाया नहीं है, जिसने भी लाया है वो मुल्क का वफादार नहीं है, मुल्क का हमदर्द नहीं है, जो भी अगर लेके आए इसको यही तरीका, मुल्क को तरक्की चाहिए, डॉलर को गिराना चाहिए। तो फिर वही है कि इमरान खान ही वाहिद आदमी है जो इस वक्त मुल्क में नजर आ रहा है, जो एक सिंसियर मोहब्बतन आदमी है, जिसने अपने फैमिली को छोड़ दिया मुल्क के खातिर। ये बात तो आपने सही कहा, अपने मुल्क के खातिर अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया, आप सोचें। और नवाज शरीफ के फैमिली ने पैसे के खातिर मुल्क छोड़ दिया। मेरी वाइफ कुछ कहना चाहेंगी, इनसे बात कर लें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना है जी। और बस मैं कहूँगी कि अल्लाह से बहुत दुआ है कि इमरान खान आए और वो हमारी होप है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ओवरसीज वालों को भी वोटिंग की इजाजत होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा। और उसने दुनिया देखी है, दुनिया से सब अच्छी चीजें ली हैं और वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस्लामिक नॉलेज बहुत है और इस्लाम को लेके चलना चाह रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुस्लिम हमें ये चाहिए कि इस पे अमल करें और वो करवाएगा इंशाल्लाह। चले जी देखें कॉलर की, ये देखें यहाँ पे आवाम की आवाज है। जी हेलो जी, हेलो हाँ जी जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस जी शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुंची, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी, तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया। जैसे उन्होंने कहा कि जी हमें कहते ना इमरान खान के लिए बहुत होप है और बहुत यकीन है, और वो जो है ना अपनी फैमिली छोड़कर आ गया और वो एक फैमिली छोड़ के चले गए, एक चले गया और एक आ गया फैमिली छोड़ के। तो देखें दोनों में फर्क क्या है। दुआ करें कि जो भी हो अल्लाह मियां पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जी, आमीन। हमारे पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, सबसे ज्यादा बेहतरी की तरफ जाए। मुल्क के हालात अभी बहुत खराब हैं। आपने देखा कि अवाम कितनी परेशान है, मुल्क के अंदर कितनी महंगाई हुई है, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है। और आप देखिए इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाया गया। पाकिस्तान में बारिश हुई है, आप सोचें बारिश में सब कुछ बंद हो गया कराची के अंदर, कोई जा नहीं सकता, एक समंदर बना हुआ है कराची जो है। मैं समझती हूँ हमारी पूरी कौम को तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, जो कि ये इतने सख्त उससे गुजर रहे हैं। शाबाश हमारी कौम को वैसे। जी सही कह रही है, शाबाश है हमारी कौम को कि कौम इतना बर्दाश्त कर रही है। किस तरह जो जिनके घर भी अच्छे थे उनके घरों तक में पानी चला गया, अंदाजा लगाएं, बड़े बड़े घरों में पानी चला गया। ये मुल्क का हाल है। पॉश एरिया में यही मैं बता रही हूँ कि बड़े बड़े एरिया में पानी चला गया। आप ये अंदाजा लगाएं। नहीं, अगर वोटिंग की इजाजत मिल जाए ना ओवरसीज को, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये माशाल्लाह अब हम जैसे जब तक इमरान खान था तो हम बड़े फख्र से बताते थे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, और इमरान खान मतलब हमारे लिए एक बहुत बाइस फख्र हस्ती है यहाँ पर। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, यहाँ के तमाम लोग जो
ज्यादातर बाहर ओवरसीज जो भी है सब उसको पसंद करते हैं क्योंकि सब पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। चलें जी, आप क्या कहेंगे? जी जी, हेलो जी जी, आप सही कह रही हूँ जी। अच्छा समीना देखें, इनकी जो पॉपुलैरिटी है ना, इससे अंदाजा कर लें लिबर्टी पे इन्होंने जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था, इन्होंने एहतजाजन जो है लोगों को कहा कि लिबर्टी पे पहुंचे। इन्होंने कोई वहां पे एक कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, कोई सिंगर वगैरह कॉमेडियन, उसको भी बुलाया हुआ था कि उसके जरिए भी लोग आ जाएं तो एक एंटरटेनमेंट हो जाएगी। पकड़ पकड़ के लाने की कोशिश की, नहीं आए लोग। यानी लोगों से ज्यादा तो मीडिया की गाड़ियां पहुंची हुई कि पता नहीं कितनी आवाम निकल आएगी, लेकिन कोई ना निकला। इतने लोग तो यकीन करें, कोई वैसे भी पोल पे चढ़ जाए ना बंदा, मैं खुदकुशी करने वाला हूँ, तो उसे देखने के लिए लोग इससे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब ये हाल तो हो गया पॉपुलैरिटी का इनकी। तो लोगों ने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एक सेकंड मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है जी। हेलो जी, जी बोले जी। हेलो जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग इसी तरह अब मुअज़्ज़ज़ हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है वो फरमा रहे थे कि जी हमने हमारे जो है वो 54,000 जो केस तो 4,000 मैंने हटा दिए, 50,000 रह गए। इससे पहले जो जज थे वो भी यही फरमा रहे थे, उससे पहले जो थे वो भी यही फरमा रहे थे। अब ये 50,000 बाकी जो हैं वो कौन? उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, वो कह रहे हैं 50,000, दोबारा से कॉल कर ले, आपकी लाइन ही ड्रॉप हो गई जी। बोले अब आप बोले जी। हेलो आप बोले जी जी, हाँ आप बोले, वो तो चले गए, उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई, वो बात कर रहे थे 50,000 जी। इस मुल्क का ये जो क्राइसिस है, अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एलसी कराची से खुली है तो 252 पे खुली है। डॉलर सुबह होती है 3-4 रुपए बढ़ा हुआ होता है। ये सूरत हाल। तो ये बताएंगे, आप कह रहे हैं कि सुबह होती है डॉलर 3-4 रुपए बढ़ा हुआ होता है, तो ये डॉलर कहाँ जाके ठहरेगा, कहाँ जाके रुकेगा, क्या लगता है आपको? 50 रुपए की तो बात करते थे, वो तो लगता है कि शायद इसी महीने में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जिस तरीके से बेकदरी हो रही है रुपये की, वो तो बहुत ही तकलीफ दे बात है और समझ नहीं आ रहा, बिजनेस करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जी। और अच्छा, आप जब डॉलर महंगा होगा, जाहिर सी बात है आपका जो इंपोर्ट बिल है वो भी बहुत बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब आप ऑयल मंगवाएंगे तो उससे जो बिजली पैदा होगी तो वो भी महंगी बिजली बनेगी। फिर आप कोयला मंगवाएंगे तो वो भी महंगा मिलेगा और उसमें भी आपके उससे जो कारखाने चलेंगे वो भी महंगी प्रोडक्शन होगी। ये सारी सूरत हाल जो है ये इस तरफ जा रही है कि जितना जल्द से जल्द हो इस क्राइसिस से निकलने का वाहिद हल जी फौरी इलेक्शन है। मगर आप कह जा रहे हैं कि फौरी इलेक्शन है, मगर मुल्क में तो अभी इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, चाहे कितनी भी चीख पुकार मची है, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना पूरा टाइम करेंगे, तो उसमें कुछ भी चेंज आ सकता है मुल्क के अंदर, कोई भी लाएमल लेकर आ सकते हैं। क्या लेकर आएंगे, क्या लगता है आपको? जो हालात ये लोग सब एक बैठ के अपनी स्पीच कर रहे होते हैं जी। समीना देखें, ये तो क्राइसिस चल ही रहा है और आप ये देखें, मरियम नवाज साहिबा ने तो सारा इल्जाम अपने चचा पे डाल दिया कि हुकूमत जाने का इल्जाम ये डाल दिया। उन्होंने कहा कि चचा को हुकूमत संभालने नहीं आई, शहबाज शरीफ पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ के दरवाजे भी बंद कर दिए उन्होंने यहाँ पे मुल्क में आने के लिए। ऐसी हुकूमत की नवाज शरीफ कौन सा कोई पहले से तैयार बैठे थे, इसाक डार को भेजा जा रहा था, उसके बाद सारे इनके जितने भी इन्होंने वो लगाए हुए थे कि इसाक डार पहले पहुंचेंगे, वो मईशत को संभालेंगे, फिर उसके पीछे पीछे कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो केसेस बंद, रुक जाए एक सेकंड, ये ना जरा आ गए कॉलर, इनका ले लूं, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। हेलो जी बोले। हेलो जी मैम, मैं बात कर रहा था अदालतों में केस की। तो ये बताएं कि अदालतों में इतने केस लगे हुए हैं, कोई नहीं है। अब एक घटा पिटा केस लेकर देखिए 4 दिन मीडिया भी, अदालतें भी, हर बंदा एक ही केस पे लगा हुआ था। क्या वहाँ पे गरीब को सुनवाई होगी? किसी गरीब का केस खत्म होगा वहाँ पे? कोई मसला हल होगा किसी गरीब का?
जो थोड़ा मिडिल क्लास लोग हैं उनका कोई मसला हल होगा? जब इतने बड़े लोगों के केस फजूल में कोई बात नहीं। वो अगर आप चाहते हैं कि आप सितंबर तक हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आजम चाहते हैं तो वो उसका तरीका कोई और ढूंढ लें। आप इमरान खान के साथ बैठ जाए, को उसकी मिन्नत तरला कर लें कि जी हमने, जैसे पहले आप अदालत में खड़े होकर एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करके अगर कहा कि जी हमें बात आप सही कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ जाए, सुलह सफाई करें, मुल्क की बेटी के प्लान कर लें। जी अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि हमें हुकूमत मिल जाए और 4 दिन आप एक गलत बात को आपको पता भी था कि हम गलत कर रहे हैं, आपके डिप्टी स्पीकर को पता भी था, ठीक है, उसने बात नहीं सुनी, उसने सारा गलत फैसला कर लिया। लेकिन क्या मतलब है कि अगर आप गलत फैसले करेंगे तो अदालतें सिर्फ आपकी लौंडी बन के आप पर ही काम करेंगी और कोई बात नहीं है वहां पे मुल्क में, किसी और कोई इंसाफ मिलने की कोई तवक्को है यहाँ पे? अगर फिर उन्होंने आपकी गलत की हुई बात को उन्होंने डिफेंड नहीं किया, अगर आपके ऊपर उन्होंने वो आपको जो है आपके हक में फैसला नहीं आया, तो क्या फिर आप कहेंगे कि अदालत गलत है? वही मसला है मैम, आप जहां मर्जी जो मर्जी टॉपिक लेकर आ जाएं, हमारे सियासतदान मेरे और आपके नहीं, हमारे सियासतदान जो है ना टोटली सारे, मैं कहता हूं इनको एक साफ में खड़ा करके ना बस फारग कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये आपके लिए, मेरे लिए, ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि इमरान खान आपके लिए लड़ रहा है, इमरान खान किसी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो किसी के लिए लड़ रहा है। अगर शहबाज शरीफ अवाम के लिए लड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आज इमरान खान ने सबसे पहले जैसे ही ये वजीर आला का ओथ लेते हैं फौरन कहा कि हेल्थ कार्ड इशू करो, एहसास प्रोग्राम फौरन बहाल कर दो, लंगर खाने सहराए खोल दो। तो ये किसके लिए था? ये कौन लोग इससे फायदा उठाएंगे? अब मैं जवाब देता हूँ। जो उन्होंने स्कीम शुरू की थी, मुझे ये बताएं, ठीक है इमरान खान ने की, अब इमरान खान ने उनके सारे काम बंद कर दिए, सिर्फ अपने काम शुरू कर लिए। अगर वो आएंगे तो वो अपने काम शुरू करेंगे, इमरान खान के बंद कर देंगे। फिर मुझे बताएं अवाम के लिए कौन कर रहा है? मुझे सवाल का जवाब दिया। कौन सा काम है? मैं तो बता रहा हूँ आपको, 3 महीनों में जो अवाम के लिए थे, गरीब लोगों के लिए थे, कोई एक काम मुझे बताओ इन 3.5 महीने में। अगर सुनो ना भाई, अगर वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, उनको फिर लेकर क्यों आए हैं? अगर वो अवाम के लिए नहीं कर रहे थे तो फिर लेकर क्यों आए हैं उनको? तो ये तो अवाम के जनाब सोचने वाली बात है ना, क्योंकि इसीलिए यही तो सवाल, अगर वो आए, अगर उनको लेकर आए हैं तो इमरान खान फेल था तब उनको लेकर आए हैं ना। अब वो ही तो कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा राज है, जैसे इमरान खान कहता था कि मेरे पास एक राज है, ऐसे वो अब कह रहा है कि मेरे पास राज है। खत वाला मामला खत्म हुआ, ये तो सवाल है, कौन सा राज है ऐसा जो कह रहे हैं राज है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिर वो अपनी जंग लड़ रहे हैं ना, अवाम की जंग नहीं लड़ रहे हैं वो। अगर इमरान खान आया तो उसने उनके सारे सिस्टम खत्म कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। अगर वो आ जाएंगे, वज़ीर आला वो बन जाएंगे, तो वो इमरान खान के काम को रोक देंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। तो फिर इसमें अवाम कहाँ गई भाईजान? मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ। जब 3 साल हुकूमत थी, मिनहाजुल कुरान वालों का जो केस था वो उस वक्त क्यों नहीं खोला जब आपकी 4 साल हुकूमत थी? अब आपने वो, आपको मेरे ख्याल में वो भीख में मिली या कैसे मिली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने वो, आपके पास 20 दिन आए तो आपने वो मिनहाजुल कुरान वाला केस को ओपन कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि वो आप उसमें राणा सनाउल्ला को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि राणा सनाउल्ला ने वो बार-बार कहा कि जी मैंने 25 को इनके साथ ये किया वो किया, अब आप उनसे बदला ले रहे हैं। फिर इसमें मैं कहाँ गया भाई? मेरा सवाल तो ये है ना कि मेरी महंगाई, मेरी बेरोजगारी, मेरी जो तंग दस्ती है, मैं जो चक्की में पिस रहा हूँ, मैं कहाँ गया? मुझे ये बताएं आप। सवाल तो ये है ना, मसला तो सिर्फ ये है कि अवाम कहाँ गई? वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान नहीं है ना भाई, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया, पर मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, पर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या सवाल का जवाब दूं भाई? 3.5 महीने की जो महंगाई है वो 300% है। वो कह रहे हैं 100% जी। तो इससे आप कंपेयर कर लो कि इमरान खान की हुकूमत क्या कर रही थी और इन्होंने 3.5 महीने में। इमरान खान की पूरे 3.5 साल में 50 रुपए डॉलर बढ़ा, 50 या 52। इनके तो अभी 3.5 महीने में 57 रुपए बढ़ चुका, 57 रुपीज। और अभी भी ये हर आने वाला दिन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो आप देख रहे हैं ओवरसीज जी, फर्क देख लो ना, मतलब पूरे 3.5 साल में 52 रुपीज बढ़े और 3.5 महीने में 57 रुपए बढ़ चुके।
40%, 35-40% पे महंगाई जा पहुंची है। और अभी उनका मकसद कहने का ये है कि इमरान खान जब अपनी हुकूमत में थे तब इन्होंने इस केस पे क्यों नहीं काम किया, अब वो अपनी हुकूमत में आए तो वो राना सनाउल्लाह से बदला लेने के लिए, उनको गिरफ्तार कराने के लिए, तो अब दोबारा से केस को ओपन किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ रीओपन किया जा रहा है। जी, क्या नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज नीलाम नहीं हुई इसी दौर में? देखी क्या शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी की जायदादें नीलाम नहीं हुई? इसी दौर में हुई ना। इमरान खान के दौर में कोई और आए थे लोग जो कर रहे थे उस वक्त, इमरान खान ने किया ना। ये अनटचेबल थे, इनको कोई टच नहीं कर सकता था। आप सोच नहीं सकते, ये सिसिलियन माफिया गॉडफादर का जो खिताब दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऐसे ही नहीं दे दिया था। ये तो जजों को खरीदने वाले लोग हैं, उनकी वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, ये सब कुछ तो सामने आ चुका। आप उसमें भी कहती हैं कि हर केस अपने फाइनल उस पे पहुंच जाता, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये तो डिले करने के लिए मास्टर हैं। अभी देख लें आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने उसमें उनके ऊपर किस तरह से एलिगेशन लगाना शुरू किए इन्हें, क्योंकि ये तो ऐसा केस था कि इसमें इन्हें पता था। तो उस वक्त क्योंकि इन तीनों जजेस की उनके पास कोई वीडियो नहीं थी, इस वजह से वो कुछ कर नहीं सके। वरना तो ये तो लाहौर हाई कोर्ट इस बार को खुलता है और शहबाज शरीफ टिकट अपनी जेब में रखते हैं कि मुझे जो है आप अलाउ करें जाने के लिए, और अदालतें अलाउ करती हैं। सब कुछ हमारे सामने होता था ना। जी जी जी। ये सारे चीजें तो उन हालात में भी इमरान खान ने अगर केस चलाए हैं तो बड़ी बात है। अब हमें तो सबको याद हो गया ये मकसूद चपरासी कौन था। अकबर याद हो चुका कि मकसूद चपरासी ने क्या किया था। पर आप देखें ना कि सब तो गवाह उन्होंने खत्म ही करा दी थी, उनकी गवाहियां तो सब खत्म हो गई थी जब वो आए। जी, 5 लोग, कोई भी गवाह है नहीं जो आके जो गवाही देता कुछ करता, उनके पास तो गवाही नहीं है, समझ लिया। अब क्या इमरान खान दोबारा से आएंगे तो लोग कह रहे हैं कि दोबारा से इनके सबके केस ओपन किए जाएंगे, फिर क्या दोबारा से इमरान खान वही स्टोरी करेंगे जो 3.5 साल में की उन्होंने? जी, कोई चीज खत्म नहीं हुई है। और ये जितने भी केसेस इन्होंने बंद किए ना, ये सब खुलेंगे केसेस। जी, तो आप देखिए देर सवेर जरूर है, ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। आएंगे फैसले भी आएंगे, सब कुछ होगा और इमरान खान ही की हुकूमत में होगा और ये पैसा भी रिकवर होगा। ये हम तो देख चुके कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना भी काम इमरान खान ने जो किया इन सिटिजन माफिया गॉडफादर के अगेंस्ट, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज नीलाम हुई हैं, नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। तो आप ये बताएं कि अब नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे, मुल्क वापस नहीं आएंगे जो गए हैं, या वापस आएंगे, वापस आने के चांसेस हैं या नहीं? अब खत्म हो गए नवाज शरीफ, अब नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मैं जरा पाकिस्तान के कॉलर से पूछना चाह रही थी ये सवाल के बताएं, नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं होगी, या अब ताउम्र वो वहीं रहेंगे इंग्लैंड के अंदर ही, या कभी नहीं आएंगे? जिस तरह अल्ताफ हुसैन जो गए हैं तो वो आने का नाम नहीं है। एक सेकंड ये आ गए कॉलर से पूछती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी भाई की बात सुन रहा था जी, बिल्कुल सही बातें कर रहे थे। जिस पाकिस्तान को लूटा उसको सजा मिलनी चाहिए। वो बेशक इमरान खान के हाथों हो या कोई और वज़ीर आज़म आ जाए उसके हाथों, लेकिन साथ साथ खान साहब को खुद अपने भी लोगों का एहतसाब करना पड़ेगा। सही बात है। थोड़ी कि वो जिनको जेलों में डाल दिया बगैर, अब ठीक है हम मानते हैं वो करप्ट हैं, लेकिन एक भी कोई चीज साबित नहीं हुई कोर्ट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं भी सवाल करने वाली थी। बिल्कुल सही सवाल कर रही थी कि कुछ काम करेंगे खान साहब आके, जी, एक को भी सजा हो जाएगी ना तो सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। या पिछले 3, 3.5, 4 साल में जो किया वही राग लापते रहेंगे। यही तो अब आके कॉलर को ये बताना चाहिए कि चले आ रहे हैं इमरान खान, पंजाब की हुकूमत संभाली, बहुत बड़ी बात है, पंजाब में आ गए ये, मगर अब आप सोचें अगर आ रहे हैं तो कुछ करके भी दिखा दें। ये नहीं कि जैसे अब आवाम को देखें, आप ये देखें आवाम, हाँ मुझे लग रहा है कि देखें इमरान खान के पहले भी हमने एक शो किया और बहुत जबरदस्त हुए थे कि ये था कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अभी शायद हो सकता है कॉलर को इस बात पे फिर इतराज हो, मेरी मैं हमेशा यही कहती थी कि उन पे कोई ऐसा वो नहीं है, इल्जाम नहीं है।
आपने देखा ना, कोई जायदाद नहीं बनाई, करप्शन नहीं है, करप्शन का इल्जाम नहीं है, तो कॉलर इस बात पे कभी भी एग्री नहीं हुए, हमेशा डिसएग्री किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि इनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, तो शायद अभी भी कहेंगे। मगर आपको पता है कि बड़े बड़े करप्शन जो है ना इनके ऊपर नहीं है, आपको भी शायद ये अंदाजा होगा। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है तो आप भी करप्ट हैं। हाँ, ये बात आपने पहले भी की थी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो है कि रोकना चाहिए। और ये भी बात हुई थी कि भाई इन्होंने मुजरा जो है वो 2 नंबर निकले जी, इन्होंने रखे हैं, जो शहजाद अकबर भी चूना लगा के गए, और बुखारी का कुछ वो भी साफ है। लेकिन ये कि क्या ये वो केसेस खोलेंगे, क्या पेशावर बीआरटी खोलेंगे, ये क्या ये रिंग रोड खोलेंगे? देखिए ये कोई नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या पीटीआई की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात की आपने कि ये कोई है ना नवाज शरीफ की या उसकी बात नहीं है, ये और पीपल्स पार्टी के केसेस के साथ क्या ये वो केसेस भी खोलेंगे? बात आपने बहुत अच्छी की। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया नहीं है, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए उस केस को चलते हुए जी। और आप ये देखें कि जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी उससे पहले से ही इनके ऊपर तो केसेस थे, बस आके उन्होंने तो शोर मचाया, बातें की, पर केसेस तो पहले से थे इनके ऊपर, जितने भी थे केसेस, आपको पता ही होगा। जब मैं 2-3 दिन आ नहीं सका क्योंकि मैं बिजी था बहुत ज्यादा। बात ये है कि ये जो फैसला उस दिन जो लगारी साहब ने, वो क्या नाम है उनका, जो परवेज इलाही साहब, वो परवेज इलाही के हक में ही होना था। वो एक अजीब सी एक छोटा सा छोड़ दिया था। मगर एकदम रात को शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को क्यों लेकर आ गए थे, जो फिर दोबारा से ये सारा कुछ हुआ, समझ नहीं आई क्यों लेकर आ गए। ये तो सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या हुई, एकदम कैसे लेकर आ गए, जबकि वही सेम चीज की इमरान खान ने कि नून लीग ने जिस तरह होटल में लोगों को ठहरा दिया था, इसी तरह उन्होंने भी पूरी ये किया। होटल में सारे मेंबर रोके हुए थे, सारे लोग रुके हुए थे, नून लीग दोनों जो थी वो होटल में ठहरे हुए थे सारे के सारे। तो फिर ये गेम कैसे चेंज हुआ आधी रात को, ये सवाल है। पता नहीं कैसे हुआ, और चौधरी शुजात को पता हो कैसे हुआ। चौधरी शुजात के पास एक खत आया, हम सोचे, और उसके पास ये भी कहा गया कि आप ये देखें, एक बात सुने अभी शहबाज शरीफ जो साहब जो कह रहे थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। एक तो ये राज और ये खत की सिलसिले नहीं खत्म होते। देखें शुरू कहाँ से कहानी होती, कतरी खत से, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद पता नहीं वो झूठा सा खत जो वो लहरा दिया था, उन्होंने लहराया खान साहब ने, जो आज तक प्रूव नहीं हो सका जी। आज भी झूठ के बयानिए के ऊपर बैठे हुए ये सारे जी, आज तक प्रूव नहीं हो सका। बिल्कुल सही कहा। मैं कहता रहा हूँ कि अगर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत है, आप समझते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अमेरिका ने टॉपल किया है, तो जो लोग यूएस में रहते हैं ना, वो जाके जरा व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा करें। कर सकते हैं? नहीं कर सकता कोई। मुझे किसी कॉलर ने कहा था अमेरिका से, जी वो 19 तारीख को वो देख लेंगे, हम नहीं परवाह करते, मुझे उनका पता नहीं कौन है वो, कि जी हम नहीं परवाह करते, देख लेंगे क्या होगा। तो अगर इनमें जरा सी भी कोई होती ना ऐसी बात, तो ये अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके, वो व्हाइट हाउस के सामने करते, इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के सामने करते, और कनाडा में अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने करते जी। इन्होंने तो किया नहीं, तो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने भी वहां आपको क्या मिलेगा। लेकिन अब जो भी आए उनको यही चाहिए कि पहले ये चीजें खत्म, पहले तो अगर सबसे पहले सोच लें आपने करना है कि आपने अवाम के, ये गवर्नमेंट भी जो 120 दिनों में इन्होंने जो असर किया है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अंदाजा लगाए, डॉलर तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। डॉलर ऊपर जाएगा उतनी अवाम प्रॉब्लम में आएगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी। और वही हो रहा है, सेम वही चीजें हो रही हैं, आप अंदाजा लगाए वही चीजें हो रही हैं, ये देखें। बस मुझे यही कहना था। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी मैम अब इनका सुनने वाले जी। भाई की काल के लिए व्हाइट हाउस के सामने भी हुआ है, न्यूयॉर्क में भी हुआ है, ह्यूस्टन में भी हुआ है, कैलिफोर्निया में भी हुआ है, ये हर जगह। क्या बात है। हाँ, जिस दिन आके बोला था आपने कुछ किया कि नहीं किया, उस वक्त बहुत बड़ा, और मैंने कहा आपने व्हाइट हाउस में टक्कर लगाई कि नहीं लगाई। बहुत से शहर है जहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में भी हुआ था, सारे वेस्ट में हुआ था भाई। ये नहीं कि किसी मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। और आज की स्टेटमेंट पढ़ के देख लो, यस्टरडे की स्टेटमेंट पढ़ के देख लो वॉशिंगटन पोस्ट की। आज तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, हम इमरान खान से तैयार है काम करने के लिए। जो पिछले पूरे हफ्ते की स्टेटमेंटें आ रही है ना इसमें स्टेट डिपार्टमेंट से, वो जरा पढ़ के देखो कि वो क्या है। पूरा हफ्ता हो गया इनको कहते हुए, ये
हालात इतने अच्छे हो जाएंगे, जरा उसको सीधा तो होने दे। अभी तो वो गवर्नर राज लगा दो, ये लगा दो, वो तो एक सेकंड ये कॉलर भी जी। हेलो जी, अरे हेलो बाद होगा जी 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 ये सारा काम इलेक्शन के बाद होगा। ये मेन इलेक्शन जब होगा ना तो ये आएगा पावर में तो फिर काम शुरू होगा। अभी ये 2 साल में है तो लड़ते लग जाएंगे। लेकिन जो मैंने तो भाई के जवाब दिया कि वो कह रहे थे कि किसी ने आके बोला था, मेरा ख्याल मैंने बोला था कि कल को क्या होगा। हर जगह पे वाशिंगटन डीसी में हर जगह पे हुआ है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, तो न्यूयॉर्क। चले वो कॉलर सुन रहे हैं, आके जरूर इसका जवाब देंगे। जिन्होंने आपसे सवाल किया था तो उन्होंने आके बोला था तो वो जरूर जवाब देंगे। थैंक यू जी, चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905 625 7786 Zoc वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. and shawarma, now serving from 4 locations. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। सुन रहे हैं? हाँ भाई, ये अमेरिका जाने को कितना टाइम लगता है? 3 घंटा भाई। 3 घंटा? अपन ने सुना 18 घंटा लगता है यार। भाई 18 घंटा पब्लिक के लिए, अपने लिए 3 घंटा। ऐसा क्यों? भाई टाइट होने को 3 घंटा लगता है ना, टाइट होने के बाद घंटा मालूम है टाइम का।
30 घंटा पहुंच जाएंगे। संजू बाबा के संग सॉन्ग डांस, हस्ती मस्ती, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट की जादुई झप्पी। संजू बाबा चले अमेरिका और कनाडा। टिकट लिया क्या? टिकट लेने का? भाई ने बोला लेने का तो लेने का। अरे टिकट लेने का। मैं वही बोल रहा था, टिकट। नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बहुत सारे कॉलर अपनी अपनी राय देने और अपना अपना ओपिनियन देने के लिए आए थे, पर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे मेन चीज ये है कि चले ठीक है इमरान खान आते हैं मगर काम करके दिखाए। जैसे 3.5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत मायूसी हुई थी। अभी तो कॉलर आके कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, बड़ी वाबस्ता है। मगर एक बात है कि उनके साथ जो है ना यूथ उनके साथ दे रही है। अगर ईमानदारी से ऑनर्स तरीके से आ जाए वापस और आने के बाद जो उन्होंने वादे कर रहे हैं, जो वो काम करने की कोशिश में है कि मैं ये भी करूंगा, मुल्क में बेहतरी लेकर आएंगे। पर जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो मुल्क में अभी देख रहे हैं जो हालात हैं, डॉलर देखें आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए जिस तरह पाकिस्तान का कॉलर आके बात कर रहा है कि जी मैम आप बताएं कि गरीब के लिए कौन सोच रहा है, आवाम के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोचा। ऐसा कभी कभी लगता है कि ये हुक्मरान जो है क्या सिर्फ अपनी सीटें बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं या गरीब के लिए भी सोचते हैं? अभी आप देखें जितनी भी आपने देखे हालात चले, जब 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही और ये लोग आए, सारी पार्टियां 11 जमातें मिलके जब आई तो ये महंगाई का रोना लेकर आई थी, महंगाई का ही गाना गा के आई थी, महंगाई का एजेंडा लेकर आई थी। पर इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हेलो जी, हेलो जी, देखें 70 में ना जी अमेरिका में शाह ईरान के जमाने में इतने उनके तलक थे आपस में कि ये यूनाइटेड स्टेट शाह ईरान चला रहा होता था वहां बैठ के ईरान में। आज ईरान की हालत देखे कि $1 पे ना 43,000 रियाल का $1 है। अंदाजा लगाओ जरा। और किसी जमाने में वो बराबर का होता था 43,000 ये रियाल इसके ईरान के, और $1 बनता है। $1 लेके चले जाओ ना तो सारे ईरान में चेंज नहीं तो आपको लग। तो यहाँ तो अभी 250 भी नहीं हुआ। जरा ख्याल रखें, दुनिया में बहुत ऐसे मुल्क है जो उठते हैं, ये आएंगे इंशाल्लाह। और ईरान के पास दुनिया भर का ऑयल है, दुनिया भर की नेमतें हैं उनके पास। हम तो फुकरे लोग हैं, हमारे पास तो है भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अभी 250 भी नहीं हुआ तो लोगों ने चलाना शुरू कर दे दिया। लोगों की दूसरे मुल्कों की तरफ भी तो देखो ना। तो आप कह रहे हैं कि अभी लोग जो चिल्ला रहे हैं गलत चिल्ला रहे हैं। अभी डॉलर का कोई इतना खास डॉलर ऊपर नहीं गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो लोगों से कम्पीट कर रहा हूँ। अच्छा। कि अभी तक नहीं। जब पाकिस्तान बना था ना $1 का $1 था, ऐसे 75 ईयर पहले जब पाकिस्तान बना। जब हम यहाँ अमेरिका में आए थे उस वक्त $7 का हो चुका था जी। 7 से आप देखे कहाँ तक पहुंचा। वक्त तो 75 ईयर भी तो हो गया ना, 50 ईयर जी। लेकिन और मैं सिर्फ ईरान का आपको दिखाया कि ईरान के $1 से 43, अंदाजा लगाओ जरा कितने बनते हैं। 43,000 ईरानियन रियाल है। हमारे तो अभी 250 है। We got a long way to go। जरा सब्र करें जरा, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा पाकिस्तान में तो एक अच्छा कोई लीडर आया ही नहीं अभी तक। जनाब साहब के बाद सारे पराठिए आए हैं। अपना वो साहब भट्टो साहब की लोग बहुत तारीफ करते आगे। भट्टो साहब ने 65 में जंगल हुआ के तो अपना मुल्क तोड़ दिया था। नजीर शादी से पहले जरदारी साहब से शादी हो गई थी, वो हुकूमत में आती करप्ट हो गई। अगर वो अकेली होती तो शायद ना कुछ करती। कहते हैं कि लीडर तो समझे एक भुट्टू लीडर था, आवाम की अपनी आम आवाज भी सुनी मैंने। वो कहते हैं लीडर एक बेनजीर थी और जी लोगों ने अपने दिल खुश करने जिसको को पसंद करता उसकी आगे तारीफ करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने आन के सिर्फ यूब खान से हुकूमत छीननी थी, जो उठा के उसको 65 की जंग करवा दी। वो मुल्क टूट गया। फिर अगर इलेक्शन हार गए थे तो मुजीबुर रहमान को दे देते ना इलेक्शन कि लो भाई तुम बड़े भाई हो, तुम हुकूमत संभालो, मैं नेक्स्ट टर्म में इंतजार करूंगा। तो वो मुल्क तोड़ दिया। उसके बाद सारे तो फ्राडियां आए, एक भी दिखा दे कि जो आया। ये जो पंजाब के गंजे आए हैं रोडे, इन्होंने ये राजा रंजीत सिंह ने इतनी हुकूमत की है जितनी इन्होंने की है जी। जब से पंजाब बना, पाकिस्तान बना है ना,
में भी जब इंडिया से इन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की है पंजाब में, ये शरीफ फैमिली ने, इससे ज्यादा राजा रंजीत सिंह ने की ही है। और किसी आप देखें शरीफ फैमिली ने पंजाब में इतनी हुकूमत की, पंजाब उनके हाथों से गया, तो अब आप सोचिए किस तरह ये छोड़ सकेंगे पंजाब को। ना वो तो जिसके एक डॉलर छीन लो यहाँ किसी से, वो चलाता है 3-3 माह, तो उनकी तो हुकूमत छीन ली गई है। यही तो मसला है, जब तो शहबाज शरीफ के देने के लिए तैयार नहीं, आप सोचिए। समीना, ये इमरान खान के प्यार में नहीं हुआ, लोग इनसे नफरत खा गए 45 ईयर। ये तो आपने सही कहा, इमरान खान के प्यार में नहीं हुआ, बस अवाम लिख लिए इमरान खान के बयानिया पे, जबकि मरियम नवाज का बयानिया नहीं चला, इमरान खान का बयानिया चल गया मुल्क के अंदर। मेन चीज ये चल गया। हाँ जी, तो अभी देखना ये सिंध में क्या करता है। सिंध में आप देखें, सिंध में अगर सिंध में कोई काम कर सके, सिंध में कुछ कर सके तो फिर करेंगे, पहले सिंध में जाना पड़ेगा उनको के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अमेरिका वाले कॉलर को सलाम, और जिनसे क्वेश्चन था मेरा जी, ये हमजा के साथ कुकड़ी क्यों लगता है? एक सेकंड, ये इनको मैं ले ही लेती हूँ साथ ही। जी बोले, जी बोले हमजा के साथ कुकड़ी क्यों लगता है? ये मैं अमेरिका वाले दोबारा बोले एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ हमजा के साथ कुकड़ी क्यों लगाते हैं लोग? 17 पीपल डाए हैं आज। अरे आपसे सवाल कर रहा है कॉलर। जी हेलो। जी, मैं ये अमेरिका वाले कॉलर से सलाम के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये हमजा शरीफ के साथ कुकड़ी क्यों लगाते हैं लोग? ये जरा सा इसको वो एक बात सुने, वो ये कह रहे हैं कि आप देखें, उन्होंने अभी आके जो बात की, उन्होंने कहा कि डॉलर कोई इतना ऊपर नहीं गया उनका। देखें वो कह रहे हैं कि आप डॉलर, उनकी बात उस लिहाज से तो सही है। देखें अगर हम, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है ना कि डॉलर के साथ बहुत। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, मैंने ये सलाम का कहा है, आज का नहीं कहा। जिस तरह से ये हफ्ता हो गया है बारिश से होती हुई कराची में, हफ्ते से सिंध में ना 17 पीपल डाए हैं। कोई डूब के मर गया, कोई शॉट में लग गया, कोई छत गिरने से मर गया सिंध में 17 पीपल। ये मैंने बोला था। बाकी रही वो कुकड़ी क्यों बोलते हैं उसको, जितना पोल्ट्री फार्म का है ना, ये सारे का सारा इनका है। आप एक अंडा भी नहीं खरीद सकते पंजाब में, उस एक 10 रुपए का अंडा है ना, जो उसमें भी रुपया इनकी कमीशन है। आप एक बच्चे को 10 रुपए देते हैं ना कैंडी के लिए कि जा भी ले आज खाते, उसमें से 9 रुपए की वो टॉफी आएगी और 1 रुपया इनकी तरफ जाएगा। इन्होंने तो ऐसा सिस्टम ही ऐसा कर दिया हुआ है पंजाब में। इनकी कमीशन के बगैर आप दूध नहीं खरीद सकते, आप दही नहीं खरीद सकते, आप दाल नहीं खरीद सकते, आप कुछ चीज नहीं खरीद नहीं सकते कि इनकी कमीशन पहले जाएगी। ऐसा सिस्टम बना दिया उधर। कुकड़ी इसको कहते हैं कि जितने पोल्ट्री फार्म में सारे इनके वही आते गए। चलिए मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर, उनका भी मैसेज ले लूं। हेलो जी सर, लियाकत साहब, मेरा एक सवाल है सर लियाकत साहब से। पंजाबी में कुकड़ी कहते हैं। अच्छा सर, लियाकत साहब आपसे एक सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान से कॉलर जो। जी बोलिए। लियाकत साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप कब व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं? आप इमरान खान को आपने क्यों उतारा? हेलो, दोबारा क्या है, उनको आवाज नहीं गई। जी हेलो जी। अच्छा, मेरे ख्याल उन्होंने साफ जी दोबारा क्या है? हाँ जी, क्यों निकाला इमरान खान को? आप एहतजाज करें ना, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज करें, आप अकेले जाके करें, आप दिलेर आदमी हैं। कितनी दफा हर रोज होता है ये, 2 दफा किया हुआ है। अच्छा, वो तो आप भी गए हैं। चलो मैं सुबह चला जाता हूँ, यहाँ कोई रुकावट नहीं मेरे भाई, सिर्फ जाके आपको एप्लीकेशन देनी है, उसी वक्त दे देंगे। अगर मैं अकेला होऊंगा ना तो मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होगा वहाँ। यहाँ तो ऐसे होता है। अच्छा। आपको कोई रुकावट नहीं है किसी चीज की, वो आपको। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए जो इनका वोटर है ना, जो इनका नीचे वोटर MNA MP का, देख लो उसकी कितनी इज्जत है, उसको 500 रुपए देते हैं और खुद ये करोड़ों में बिकते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए लियाकत साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई सनाउल्लाह ने मारने के लिए नहीं आना, यहाँ पे कोई आके किसी को मारता नहीं है, कोई ऐसी धमकियां नहीं देता, ये कह रहे हैं। जी अगर मैं अकेला वहाँ जाऊंगा मेरे साथ एक वो सिक्योरिटी गार्ड भी दे देंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड भी इनको मिल जाएगा और इनको कोई मारने के लिए नहीं खड़ा होगा, सनाउल्लाह नहीं आके गोली नहीं मार देगा इनको। तो फिर तो लियाकत साहब आपकी वैल्यू यकीन करें, फिर तो भाई आपकी सपोर्ट है।
आप भाई फिर यहाँ पे तो अगर कोई एहतजाज करे तो डंडे सोटियां पड़ती हैं भाई, बहुत पड़ती हैं। यहाँ पे तो नहीं कर सकते। यहाँ पे वहाँ पाकिस्तान में तो देखे ना, साफियों को बंद कर दिया जाता है। आप देखें, साफियों की आवाजों को दबा दिया जाता है, साफी की आवाज को बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान में तो आप देखें ना क्या बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि साफियों के साथ क्या होता है वहाँ पाकिस्तान के अंदर। जरा बताएंगे, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। आपको पता है कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल करता हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत सारी जगह सुना जा रहा है। कतारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं। फिर एक बंदे ने कॉल करके मुझे पता क्या कहा, मुझे कहा, उसने कहा यार अजीज क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे बैठ के, वो तो कनाडा में प्रोग्राम चलता है तो आप इतनी बातें कर देते हैं, कल को मसला बढ़ गया। फिर मैंने कहा मेरी बात सुनिए यार, जिस दिन से सहाफत में आए हैं, एक उस्ताद था हमारा, उसने हमें यही कहा था कि काका अगर मुखलस होके अगर आपने अपने लिए सहाफत करनी है तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने मुल्क के लिए सहाफत करनी है, आवाम के लिए बोलना है, तो फिर आपको रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा हम तो वो बात सोच कर करते हैं कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम आवाम के लिए बात करते हैं। अगर हमें कुछ होगा तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो एक हम सहाफत का एक हक अदा करेंगे। तो ये बात नहीं है मैम, कोई भी अगर देखे यहाँ पे सारे एक जैसे तो नहीं है ना। बाकी मैं पहले वाली बात कर रहा था कि हम लोग वोट डालते हैं तो हमें कौन सा वो इज्जत देते हैं। अब देखो जिन्होंने वोट डाले हैं उनको पीसी होटल में ठहराया गया, ठीक है, बड़े बड़े होटलों में ठहरा के उनको खाने खिलाए गए। सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन हमें जी लेकिन एक वोट देखिए, हम लोग नीचे से जो वोट देते हैं हमें तो 500 रुपए देते हैं वो, हमारे वोटर को तो 1 किलो चीनी देते हैं वो, या एक घी का डब्बा भेज देते हैं। लेकिन जो मजे तो उन लोगों की है ना जो हमारे से वोट लेकर ऊपर जाकर फरोख्त करते हैं। गरीब आदमी तो वहीं पे वहीं खड़ा है ना, उसको तो कोई नहीं हो दे रहा। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में ये हाल है कि वोट डलवाने के लिए इन्होंने बसें तक हायर की, फिर होटल रोके हुए थे। तो ये कहाँ की जमहूरियत है। और आप ये देखिए, घर घर गए थे, घर वालों पूछा जा रहा था घर में जाके कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। आप सोचें उस वक्त जाए थे गरीब आवाम के घर। भाई बात सुनो जरा, यहाँ फ्रीडम है। जब हम जॉब से निकलते ना, मुझे नहीं पता तो आपको वाशिंगटन डीसी का पता है या नहीं पता। वाशिंगटन डीसी से नहीं, मुझे नहीं पता जी, मैंने तो देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना जी। आप बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हमें क्या पता। और आप वहाँ खड़ा होके स्पीच दे रहा होता है, अगर आपका दिल करता है उसकी स्पीच सुनने को तो आप खड़े हो जाए, सुन ले, वरना वो जो अपना बोलता जाता है आप अपना रास्ता पकड़ते जाए। यहाँ इतनी फ्रीडम है, आप जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं। और आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए होते हैं, इसको कोई कुछ कहे नहीं। यू स्पीक योर माइंड हियर, समझ लगी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे एंड पे जाके अगर पंजाबी बोले तो क्या ही बात है, एंड पे जाके जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो फिर आप की बात सारा पानी हमारे तो सर के ऊपर से गुजर जाती है, हमें तो इतनी समझ नहीं आती। सीधी सी बात है, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप ये बता दें, अच्छा ये छोड़े, वो तो चले गए, कॉलर चले गए, अब आप ही अकेले साथ हैं, वो चले गए, उन्होंने ड्रॉप कर दी अपनी बात कहने के बाद, लाइन ड्रॉप हो गई उनकी। तो मैं यही पूछ रही हूँ, जो आपने बात की ना, ये बहुत अच्छी बात की है कि देखिए उनको तो होटल में ठहराया जाता है, वोटर को ले जाके 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं, उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक आम आवाम को क्या दे रहे हैं, घी का डब्बा, उसमें वोट ले रहे हैं। तो बात तो आपने बिल्कुल वाकई रखी है जी। अच्छा फिर मैम मजे की बात है कि ये सारे असेंबलियों में जाकर एक दूसरे की कुर्सी पे बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं अपोजिशन वाले हुकूमत के साथ। जैसे फवाद चौधरी जिस दिन इनकी हुकूमत गई तो उस दिन वो बैठकर ख्वाजा साद रफीक के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। तो मजे की बात है, यहाँ पे जो लोग वोट कास्ट करने जाते हैं वो तो साथ अपने जो है ना टंबे सूटे लेकर जाते हैं लड़ाई के लिए, वहाँ पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खून खराबा करते हैं। तो ये जमहूरियत तो नहीं है ना जी। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हमें लड़ाते हैं, हमें मरवाते हैं। ये जो भूख और तकलीफ मरता कौन है, आप सही कह रहे हैं, मरता कौन है, गरीब शख्स, गरीब आदमी मरता है, अमीर तो कभी नहीं मरता, अमीर को तो कुछ नहीं होता, क्यों आखिर। लेकिन मैम असल में कहते हैं जमहूरियत मेरे ख्याल में तो इससे फिर आमरीत ही बेहतर है ना। ये तो प्रॉब्लम नहीं होती ना कि आप देखें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा आया है जो आपका जो अभी ये इलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो किसका पैसा था? आवाम का पैसा था ना, आप लोग का पैसा था, आवाम का पैसा था ना, वो तो किसका पैसा था जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, आवाम तो एक चाय का डब्बा लेती है या एक टॉफी लेती है या दूध का पैकेट लेती है, उसके ऊपर भी टैक्स दे रही है, ठीक है। गरीब आवाम दे रही है टैक्स, लेकिन अमीर तो नहीं दे रहा ना। अमीर की तो अपनी फैक्ट्री है, वो तो बल्कि आवाम से वसूल कर रहा है। अगर वो आवाम से एक डब्बे के ऊपर 25 रुपए लेकर भी आगे गवर्नमेंट को नहीं देगा तो फिर इस मुल्क में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी और क्या होगा।
अगर आप ज़कात समझकर भी इस मुल्क में अगर अपनी अदा करें मुखलस होकर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई गरीब रहे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो सारी यही है कि वो आगे से टैक्स ले रहे हैं आवाम से, लेकिन खुद नहीं अदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने खुद भी किसी को चीज देनी होती तो उनकी तो एक बात भी करोड़ों में बिकती है। अगर वो कहते हैं कि जी हमने नून लीग को अपना वोट देना, तो वो करोड़ों में बिकेगा। तो गरीब का वोट तो कोई भी नहीं पूछता ना, उनको पता है इन्होंने धक्के खाकर फिर भी आ ही जाना। अब देखें, इमरान खान ने लकीर के पीछे लगा लिया ना, वो खत था नहीं था, है नहीं है। अब ये तो लियाकत साहब भी बता सकते हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमें तो वाशिंगटन का भी नहीं पता है ना। तो मसला यही है कि वो ही बता सकते हैं कि वो झूठा या सच्चा, लेकिन अवाम तो पीछे लग गई ना उस बयानी के पीछे। अवाम तो ऐसी भोली। मगर अच्छा आप मुझे ये बता दें कि मरियम नवाज साहिबा का तो बयानिया नहीं चला, उन्होंने भी बयान दिया था, तो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया चल गया। ये देखें आप, कामयाब हुआ उनका बयानिया। तो और मरियम नवाज साहिबा भी तो आके आई थी। वो कहते हैं ना कि किसी की बात में असर होता है, चाहे वो झूठ भी बोले तब भी लोग कबूल कर लेते हैं। अभी तक तो खान साहब की बातों में असर है, लेकिन अगर खान साहब 5 साल हुकूमत पूरी कर लेते तो ये असर ना होता खान साहब की बातों में। प्रॉब्लम तो ये है कि उन्होंने लाडले को दरमियान में हटा के किसी और को फंसा दिया, ठीक है ना। वो अब इसलिए तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपने हमें लाके खड़ा कर दिया। लाडला तो फिर वही रह गया है। प्रॉब्लम तो ये है, वो बेचारे मारे गए हैं। जब उनको मना कर रहा था उनका बड़ा भाई नवाज शरीफ साहब कि यार आप हुकूमत ना ले, ये आपको फंसा रहे हैं, वो ही हुआ उनके साथ। अब उनके थप्पड़ भी पड़ रहे हैं, उनको रोने भी नहीं दिया जा रहा। यही हो रहा है ना मैम। तो आप ये देखें ना कि आपने सही कहा, थप्पड़ भी पड़ रहे हैं, रोने भी नहीं दिया जा रहा है। और मरियम नवाज साहिबा ने पूरा इल्जाम शहबाज शरीफ पे लगा दिया अपने चचा पे। और इमरान खान का बयानिया इसी वजह से मजबूत हो गया कि इमरान खान अगर पूरे 5 साल करता तो इमरान खान की कोई बात ना सुनता। मुल्क में आपको पता ही हालात कैसे थे, ठीक है ना। तो वही बात है, महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी हुई है, इनके दौर में अगर वो उन्होंने 3 साल में की तो उन्होंने फिर दोबारा आकर 2 माह में या 3 माह में उतनी कर दी है। सीधी सी बात है या हाँ, अगर अवाम का सोचेंगे ना, अवाम की भलाई करेंगे तो कुछ मिलेगा। अगर अवाम की भलाई नहीं करेंगे तो जारी बात है, जितना इमरान खान ने अवाम में शऊर का बेदार जो कर दिया है, लेकिन ये इमरान खान अगर नहीं काम करेगा तो जूते इमरान खान को भी पड़ेंगे, ये याद रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान ने शऊर तो वो बेदार कर दिया, अवाम के अंदर शऊर बेदार कर दिया, अवाम को जगा दिया, सब कुछ कर दिया। अगर इमरान खान ने अगर काम नहीं किया, इसलिए इमरान खान के साथ सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूथ की ताकत है। सारी जो यूथ है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। भी होगा ना जी। अगर नहीं किया, काम नहीं किया तो सवाल तो होगा। इमरान खान के लिए बहुत टफ है इस वक्त, जब जो भी आया लेकर आएंगे हुकूमत में काम करेंगे, उनके लिए मुश्किल तो बहुत है, काफी मुश्किल है जो मुल्क की अभी हालात है जो। जी, इमरान रियाज ने कहा था ना सवाल होगा, तो वो असल में उस वक्त इमरान खान सामने बैठा था तो इशारा उसकी तरफ भी था कि खान साहब अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि सवाल आपसे होगा तो सवाल आपसे भी होगा। ये जरूरी नहीं है ये सवाल से खान बचेगा। देखिए मेरी बात सुने मैम, मेरा तो सवाल यही है, खान साहब अगर आप 3 साल पहले रहे तो उस वक्त तो आपने इदारा में नाजुल कुरान का केस नहीं खोला, अगर अब आपने खोल दिया तो ये भी अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसलिए आपने खोला कि राना सनाउल्लाह को दबाना चाहते हैं तो फिर गलत बात। अगर आपने इसलिए खोला कि आप उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ तो फिर ठीक है। अगर आप अपने बदले के लिए कर रहे हैं तो फिर ये गलत है, फिर इसका फायदा नहीं है, फिर तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, फिर वो उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर तो आपने केस उनके लिए खोला है तो ये बहुत बड़ी बात है और आइंदा होना भी चाहिए ऐसे। अगर खुल गया केस तो लाजिमत है, आपको पता ही है कि कौन गिरफ्तार होगा, कौन पकड़ा जाएगा, ये भी आपको पता है। अगर खुल गया तो अब मेन मसला मैम जो इमरान खान की हुकूमत में पहले जितने गिरफ्तार, मैम असल में अगर इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन के लोग गिरफ्तार हो सकोगे तो फिर इनके अपने भी होंगे। तो इसलिए इनके अपने जो साथ बैठे हुए लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि वो लोग गिरफ्तार हों, क्योंकि उन्होंने भी तो गलतियां की जो इनके साथ बैठे हुए हैं, फिर उनके भी पर्दे चाक होंगे। अब ये बताएं फवाद चौधरी जो दूध का धुला हुआ तो नहीं है ना, उसने भी तो गलतियां की हैं। यही वजह है कि वो लोग कभी भी नहीं चाहते, ये चाहते बिल्ली और चूहे का जो खेल है ना वो चलता ही रहे, बस अवाम के साथ एक मजाक है वो बना करते रहे, ये कभी भी नहीं हो सकता। कब तक ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा? ये बताएं कब तक चलता रहेगा ये बिल्ली चूहे का खेल? ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर कोई डंडे वाला ऐसा बंदा नहीं आएगा जो सफाई नहीं करेगा। बस सीधी सी बात है, जब सफाई होगी तो फिर ये खेल खत्म होगा। जब ना बिल्ली रहेगी ना चूहा रहेगा उस वक्त ये खेल खत्म हो जाएगा। उससे पहले नहीं हो सकता मैम। इससे पहले आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, इसी तरह चलता रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप?
जी जी मैम। आपने देखा कि नूरुल आरिफीन ने देखे क्या बयान दिया कि आज आपने देखा चैनल के ऊपर किस तरह बात कर रहा था वो जब आए थे चैनल के ऊपर, जब है ना सारी जगह जो ना खुशियां मनाई जा रही थी। बोल न्यूज का जो एक है क्या कहते हैं तजिया निगार नूरुल आरिफीन, तो उन्होंने कितनी समी इब्राहिम नहीं समी इब्राहिम नहीं, नूरुल आरिफीन जो थे तजिया निगार, वो बड़ा अच्छा तजिया देते। उनका भी एक प्रोग्राम आता है, मगर वो किसी और प्रोग्राम में आए हुए थे, तो वो अपना तजिया देते, तो उन्होंने भी ऐसे ही लैंग्वेज यूज करे थे जिस तरह कभी कभी मेरे चैनल पे भी यूज होती है। लोग आके एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, तो वही सोचे थे कि पाकिस्तान में कितना वो बयान कर रहे थे, खुश होकर बता रहे थे। अब एक सहाफत थी ना मैम, एक सहाफत थी कि जो वो न्यूट्रल होकर बात करती थी, सबके खिलाफ जो बात होती थी उनको बोलते थे, लेकिन अब सहाफत भी तकसीम हो गई है। राइट, कुछ लोग नून लीग के साथ चले गए हैं, कुछ पीपी के साथ चले गए हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के जो बोल बाला कर रहे हैं। तो फिर मैम जिन्होंने इंसाफ दिखाना है, जिन्होंने आपकी जो गलतियां आपके सामने एक्सपोज करनी है, अगर वो ही बिक जाएंगे, वो ही अगर कोई बात ऐसी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा फैसला मुझे बताएं। जब हम लोग सही बात नहीं करेंगे, अगर यहाँ स्टेशन पे बैठकर आप इसी चैनल पे बैठकर आप अगर एक ही जमात को लेकर बात करेंगी, तो फिर मैम क्या लोग अंधे तो नहीं है ना, लोग बहरे तो नहीं है ना, वो आपकी बात सुनेंगे, उनको महसूस भी होगा कि ये देखिए मैम एक ही बात जमात को लेकर बात कर, यहाँ पे अब आप बात करती हैं तो सबको आप आगे रख के बात करती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे पीटीआई हो, आप सब जमातों की बात करती हैं। अगर आप एक ही जमात के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको भी सहाफी जो हैं उनको भी 2 नंबर लोग कहेंगे, ठीक है ना। अब अगर एक ही बात पे अब हामिद मीर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम में नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, वो पीटीआई की तरफ वो बहुत ज्यादा खिलाफ है, उनके जो हर चीज वो दिखा रहा है। अब इमरान रियाज है जो वो कह रहा है कि नहीं जी पीटीआई से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, तो फिर इसमें सहाफत कहाँ गई मैम? सहाफत का तो सत्यानाश हो गया ना फिर दरमियान में जी। बस यही है मैम, पैसे का है, जिसको पैसा मिल जाता है वो कहता है बस सब कुछ ठीक है, जिसको नहीं मिलता वो कहता है वो गलत है। अब यही है हमारे मुल्क में, पैसे की बात है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। अपना ईमान बेचना है तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पे पाकिस्तान में जितना सस्ता ईमान बिक रहा है ना, कहीं भी नहीं है। 5-5 रुपया भी आप अपना ईमान बेच रहे हैं, कोई हाल ही नहीं है, कोई बात नहीं है मैम। सही बात है, अगर बात करते हैं तकलीफ भी होती है, फिर कई लोगों की दिल भी दुखती है कि ये हमारे ऊपर डायरेक्ट ये तनकीद कर रहे हैं, क्या करें फिर? अगर बात नहीं करेंगे, अपने आप अपनी आवाज को रोकेंगे, तो कल को मुजरिम तो हम भी हैं ना, हमने भी तो जवाब देना ना। अल्लाह कहेगा कि अगर आप आवाज बोल सकते थे तो आप बोले क्यों नहीं? राइट, ठीक है। अगर आप बोल नहीं सकते थे तो आप अगर दिल में भी उनको बुरा कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बोल के कह सकते हैं, हमारे में हिम्मत है, तो हम कहें, हम क्यों नहीं कहते? लेकिन नहीं है मैम, वो सिस्टम खत्म हो गया। सही कह रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी जी बोले, बाकी क्या कह रहे थे आप? हेलो जी जनाब, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं और जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।